बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं इस मैच के लिए, जिनकी नज़र यहां पे जरूर रहेगी क्योंकि दोनों ही टीमें उत्तराखंड प्रो लीग के कुमाऊं रीजन की दोनों टीमें हैं। ये अभी थोड़ा जो नियम है यहां पे वो सारे यहां पे समझाए जा रहे हैं, और जिस तरह से अंपायर राहुल सिंह यहां पे एक अनुभव अपना पूरा हमारे इस पूरी उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में अपना देते हुए यहां पे, और पहले यहां पे सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार हैं। जिस तरह से कल मुकाबले में रोमांच हुआ था, अंतिम क्षणों पे जाकर के मैच का रिजल्ट और जो कि वो भी काबिल तारीफ था, जो विशाल खिलाड़ी यहाँ पे तो तीन गेंदें अभी तक कर चुके हैं और बहुत ही अच्छी आंखों ही आंखों में इशारा, और एक रन मुकम्मल किया यहाँ, और इसी के साथ 2 रन पहुंच चुकी है यहाँ पर स्कोर पिथौरागढ़ पैंथर्स का। हम बात कर रहे थे पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले की, तो अलंकार पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले हमारे बिल्कुल सीमांत जिले हैं हमारे कुमाऊं रीजन के, जहां एक तरफ में चाइना और नेपाल से मिलता है पिथौरागढ़ का जिला। इस बार देखिए थोड़ी नीची रही यहाँ पे, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ बॉल दिए और इसे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में किया इसे प्लेस, और अंकुर ने अपने फॉलो थ्रो में अच्छा यहाँ पे फील किया। एक और रन यहाँ पे मिलता हुआ, तो 5 गेंदें अभी तक हो चुकी हैं। बड़ी शॉट छोड़ दे तो हवाई शॉट वो था जरूर, लेकिन बाकी अलोंग द कारपेट यहाँ पे खेलने की कोशिश, यहाँ पे संभल कर खेलने की कोशिश है पिथौरागढ़ पैंथर्स की। अंतिम गेंद, ओवर की अंतिम गेंद, यहाँ पर शॉर्ट पिच बॉल ये, और छोटा बॉल था ये। इस बार ड्राइव करने की कोशिश थी यहाँ, और अंतिम डॉट बॉल यहाँ पे, तो 1 ओवर की समाप्ति यहाँ पे हो चुकी है और 3 रन यहाँ पे बने, और फिलहाल बढ़िया अच्छी शुरुआत बागेश्वर बुल्स की यहाँ। और मैं स्वागत करूंगा उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 के हमारे बागेश्वर बुल्स के टीम ओनर
जो कि टीम ओनर हमारे बीच में है, एडवोकेट बसंत कुमार बागेश्वर बुल्स के टीम ओनर हैं, और उनकी धर्मपत्नी रीना मैम हमारे बीच में है। मैं स्वागत करूंगा आपका इस उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में। और साथ ही रितु मैडम हैं, माफ कीजिएगा, हमारे बीच में, उनका भी तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया। और बागेश्वर बुल्स के टीम ओनर में हम देख रहे हैं कि हमारे साथी दीपक पांडे, और साथ ही हमारे बीच बागेश्वर बुल्स के मनोज जोशी आज हमारे बीच में यहाँ पर हैं। उनका स्वागत है इस लीग में जुड़ना और भरोसा। एक फ्रेंचाइजी ओनर ने एक विश्वास जताया है इस पूरी लीग में कि वो इस माध्यम से उत्तराखंड की खोज, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ पर दे रहे हैं। और साथ ही पिथौरागढ़ पैंथर्स की टीम ओनर त्रिलोक कन्याल, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और मोहम्मद फहाद गेंदबाज यहाँ पे मसूरी से यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। सामने धर्मेंद्र, इस बार फुल टॉस बॉल, ये बहुत बढ़िया यहाँ पे, वाह क्या बात है। 30 सर्कल के खिलाड़ी के ऊपर से इसे खेल दिया और सीधा जाता हुआ ये बाउंड्री लाइन के बाहर, और पहला चौका यहाँ पे आज के दिन का ये लाजवाब कलाइयों का बेहतरीन प्रयोग। यहाँ पे क्या बेहतर तरीके से कलाइयां सिर्फ घुमाई हैं और दिशा दिखाई, यहाँ पे नजाकत दिखाते हुए यहाँ अपने स्किल की। धर्मेंद्र खोलिया 4 गेंदों पर 6 रन बना चुके हैं। पहली गेंद अच्छा, यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे अच्छी हो चुकी है दूसरे ओवर की। और इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर यहाँ छोड़ दी थी गेंद, बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि जानते थे कि ऑफ स्टंप के काफी बाहर है और वाइड का सिग्नल आया है। तो एक अतिरिक्त के साथ यहाँ पे पहली ही बॉल पे यहाँ पे फिलहाल अभी तक बहुत अच्छा होता हुआ ये 5 रन मिल चुके हैं पिथौरागढ़ पैंथर्स को। इस बार वैन के फील्डर ने काफी अच्छी यहाँ पे आक्रामकता दिखाई, जा रही थी यहाँ पे रन दौड़ने के लिए, लेकिन जो फील्डिंग थी वो बढ़िया थी। यहाँ पे करते हुए बिल्कुल फील्डर काफी आक्रामकता से यहाँ पे डायरेक्ट हिट करते, वो अगर यहाँ पे हल्का भी अगर चांस लेते रन लेने का दोनों ही खिलाड़ी, तो मजेदार मुकाबला। आप देख रहे हैं इनकी अगर ड्रेस सेंस का बात की जाए तो जो प्लेइंग किट है इनकी लाल कलर की जर्सी में आप देख रहे हैं पिथौरागढ़ पैंथर्स, और हल्के गेहुए कलर, पीले कलर का बड़ा अच्छा सामंजस्य यहाँ पे बागेश्वर बुल्स की टीम के खिलाड़ियों का आप देख रहे हैं। और तो इस बीच एक और रन लिया यहाँ पे, बढ़िया तालमेल पिथौरागढ़ पैंथर्स टीम का। तो स्कोर जा पहुंचा है 9 और 3 गेंदें भी हुई हैं इस ओवर की। और हम बात कर रहे थे बागेश्वर की, बागेश्वर जिला की पौराणिक स्थली, धर्मस्थली हमारे उत्तराखंड की, जहाँ पे माघ के महीने में उत्तरायण मेला होता है और उत्तरायण से जो सूरज भगवान हैं वो भी उत्तरायण में चले जाते हैं, तो ठंड से गर्मी की तरफ बढ़ता है यहाँ पे। और ये देखिए पिथौरागढ़ पैंथर्स टीम के का कमाल, और है राजेश, और ये पहला यहाँ पर उत्तराखंड प्रो लीग 6 लगता हुआ अपनी छटा को बिखेरते हुए यहाँ पे राजेश। और क्या गजब की यहाँ पर शॉट ये लगाई, देखिए बिल्कुल बॉल की तह पे गए और इसे खेल दिया। ऊंचा भी बहुत था और डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा लंबा ये छक्का लगाया है। ताकत भी दिखाई और अपना स्किल भी दिखाया यहाँ पे राजेश ने। 4 गेंदों पे 7 रन बना करके अभी बढ़िया पारी यहाँ पर खेलने के लिए बेताब हैं दोनों ही खिलाड़ी। बागेश्वर बुल की टीम यहाँ पर जानती है कि इस ग्राउंड पे रन बनाना मुश्किल हो रहा था, जो ग्राउंड की जो कंडीशन है जिस हिसाब से। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला इसीलिए किया गया, लेकिन इस बार भी शॉर्ट बॉल, उछाल ज्यादा था यहाँ पे, ऑफसाइड में सिर्फ कट करने की कोशिश यहाँ पर थी और अब बीट हुए। यहाँ पे हाइट का इश्यू ज्यादा था, यहाँ इस बार अच्छा कनेक्शन नहीं हो पाया, तो अच्छी वापसी की। यहाँ पे वेरिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वाले शॉट की मैं बात कर रहा था, पूरी पावर थी उस पे और बहुत ज्यादा डिस्टेंस तय किया था। इस बार भी शॉर्ट बॉल यहाँ पे लगातार बैक टू बैक किया,
बिल्कुल चौरस थी पहले वाली गेंद की और ओवर समाप्ति यहां पर हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15 रन और बिना किसी नुकसान के। तो मैं कहूंगा इस दौरान जितने भी मुकाबले हुए हैं उस हिसाब से बड़ी अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा अलंकार। तो बागेश्वर बुल्स टीम जो कि यहाँ पे अभी फील्डिंग कर रही है, गेंदबाजी उन्होंने की, टॉस जीता। मैं बागेश्वर की बात कर रहा था। तो बागेश्वर जिला उत्तराखंड का हमारा वो जिला है जहाँ पे पौराणिक हमारे उत्तरायणी कौतिक लगता है बागेश्वर में, और बैजनाथ बागनाथ की भूमि बागेश्वर माँ भोलेनाथ का बहुत ही भव्य पौराणिक मंदिर वहां पे आपको मिलता है। और बहुत अच्छा जो सरयू का जो ग्राउंड है बागेश्वर में, वहां पे उत्तरायणी मेले में अलंकार स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी होती हैं, जहां पर आप एथलेटिक्स होती हैं, बैडमिंटन होता है, टेनिस होता है, वॉलीबॉल होता है, क्रिकेट होता है। तो वहां सब प्रतिभाओं को खोजने की कोशिश की जाती है और कई सालों से वो मेला होता है और कई सालों से स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी बागेश्वर में होती है। और बैजनाथ का मंदिर वहां है। तो तीसरा ओवर यहां पर शुरू होता। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, ये पहला ही गेंद यहां पे और काफी बाहर, लेकिन अच्छा काम किया यहां पे विकेट कीपर अंकुर सिंह के द्वारा। ये अगर वहां से मिस होती तो मुझे लगता है कि ये काफी फायदेमंद होता पिथौरागढ़ पैंथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बढ़िया कलेक्शन यहां पे। और इस बीच मनोज गुज्जर इस बार यॉर्कर लेंथ बॉल ये, और इसे खेला मिड विकेट के फील्डर के पास यहां पे और अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करेंगे। 1 रन लिया यहां पे। इस ओवर में भी बन चुके हैं 2 रन। और बागेश्वर की बात थोड़ा सा और करना चाहेंगे, जहां पर आपको थोड़ा आगे जाते हैं बागेश्वर से। क्रिकेट वहां भी बहुत ज्यादा होती है, वॉलीबॉल बाकी और जो वहां के युवा हैं वहां प्रैक्टिस करते हैं। इस बार बहुत ही शानदार यहां पे लाजवाब 1 बाउंस चौका। क्या बेहतरीन यहां पे टाइमिंग देखिए किस तरह से उन्होंने बीट किया यहां पे खिलाड़ी को, और अच्छा प्लेसमेंट ये था। और एक और शानदार अमर उजाला चौका लगता हुआ। ये देखिए, आप देखिए 1 बाउंस, और ये खूबसूरत शॉट मैं कहूंगा। अच्छा प्लेसमेंट था, यहां ज्यादा ताकत नहीं लगाई, सिर्फ प्लेसमेंट किया। और एक एंटिसिपेशन रहता है कि फील्डर कहां है और किस तरह से आपने पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल यहां पे करना है। तो मैं बागेश्वर की बात कर रहा था। बागेश्वर में कपकोट वैली है, जहां पर मल्ला दानपुर है, तल्ला दानपुर है, रंगली नाकुरी है और बिचला दानपुर है। तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। और वहां से बहुत आगे अगर हम जाते हैं तो हिमालयी क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए भी लोग वहां जाते हैं। इस बार हवा में मौका यहां पे बन सकता था, लेकिन वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं। नो मैंस लैंड में गिरी बॉल, ऊंची बहुत थी यहां पे। कोशिश जरूर यहां पे की खिलाड़ी ने दौड़ करके पहुंचने की, लेकिन उनसे काफी दूर ये थी। और कहते हैं कि मंजिल मिले या फिर ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें तो फिर ये गलत बात है। लेकिन दिख रहा है यहां पे कि अच्छी कोशिश यहां पे कर रहे हैं और विकेट की तलाश यहां पे अभी भी बागेश्वर बुल्स यहां पे कर रही है। ऑफ स्टंप के हल्की बाहर, यहां पे अच्छा प्लेसमेंट, यहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी, और यहां पे सीधे थ्रो करने की कोशिश थी, यहां पे खिलाड़ी पे लगी और अच्छा यहां पे बैकअप। और देखिए एक चीज और देखने को मिली वहां पे, एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी देखने को मिली। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये खेल बहाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। खिलाड़ी पर लग के बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ गई, इतने में टाइम था अलंकार की, वो एक और रन ले सकते थे, लेकिन वो यहां पे उन्होंने रन लेने की कोशिश भी नहीं की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज को कि हम जब खेल को बहुत ऊपर रखते हैं। देखिए आज के दिन में फेयर प्ले अवार्ड भी रखे जाते हैं लीग में, तो यहां भी देखते हैं कि कौन सबसे ऊपर निकलता है। इस बार पिथौरागढ़ ने अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहां पे दिखाया। शॉट ऑफ लेंथ गया, यहां पे बॉडी हिट है, ये बॉल था, घूम गए यहां पे। देखना होगा यहां पे बल्ले से संपर्क हुआ या नहीं, कोई सिग्नल यहां पे नहीं, फिलहाल बल्ले से संपर्क यहां पे हुआ तो रन यहां पे मिलेगा। ये खाता राजेश के खाते में जुड़ेगा। 13 रन बना चुके हैं राजेश अभी 9 गेंदों पे, तो बल्लेबाजी अच्छी यहां पे कर रहे हैं। इस ओवर में 9
रन आ चुके हैं और ओवर की आखिरी गेंद यहां पर करेंगे मनोज गुज्जर। और हम हमारे जो रेडियो पार्टनर हैं उत्तराखंड प्रो लीग के, ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन, आरजे काव्या का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है और शुक्रिया उनका भी बहुत बहुत इस पूरी लीग से दिल से जुड़ने के लिए। यहां पे भी शॉर्ट ऑफ लेंथ गए और यहां प्लेस की कोशिश यहां पे थी, थर्डमैन की तरफ खेलना चाह रहे थे, बढ़िया फील्ड किया हुआ पे और 3 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे रन है 24 और राहत ये है पिथौरागढ़ के लिए कि अभी तक उन्होंने कोई विकेट यहां नहीं खोई है। अलंकार तो बहुत मजेदार ये मुकाबला और अब अलंकार है, अलंकार जो कि हमारे अलंकार गौतम, एक ऐसा नाम कि पूरे उत्तर भारत में हमारे क्रिकेट की एक आवाज है जो कि आप देखेंगे तो उनकी आवाज और क्रिकेट दोनों ही एक ही पर्यायवाची शब्द है। अलंकार गौतम, धन्यवाद ललित चुफाल लकी। कुछ इन शब्दों के लिए धन्यवाद। बस मैं यही कह सकता हूं कि तेरा नूर पड़ा है मेरे चेहरे में, वरना मुझे कौन देखता है इस अंधेरे में। फिलहाल मुकाबला चल रहा है पर बागेश्वर बुल्स और टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स के बीच। हालांकि टॉस यहां पर बागेश्वर बुल्स ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 3 ओवर में 24 रन बिना किसी नुकसान के बागेश्वर बुल्स। धर्मेंद्र 9 गेंदों पे 9 रन बनाए हैं, राजेश ने 9 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं। तो अब देखना है कि गेंदबाजी के लिए इधर से अंकुर सिंह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तो हम धन्यवाद दे रहे हैं यहाँ पर एडवोकेट बसंत कुमार जी और श्रीमती रितु बसंत जो कि विशेष तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं और स्वयं एक बागेश्वर में एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट का एक भव्य आयोजन उनके द्वारा किया जाता है। ऑफिसर के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल था, देखा, एक बार खेलने का इरादा बनाया था लेकिन फिर देखा कि थोड़ा दूर का बॉल है, अपने स्ट्रोक को आधे रास्ते में रोक लिया। वापस एक बार फिर गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ गेंदबाजी के लिए। पिथौरागढ़ जैसा आपने बताया हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत जिला है। ये एक बार फिर अच्छा बॉल, वो तो विकेट आए थे, फुलर लेंथ का बॉल था, ड्राइव के लिए निकले, कुछ अतिरिक्त गति प्राप्त करी इसमें गेंदबाज ने। भाग्यशाली है कोई करीबी मुलाकात गेंद और बल्ले में नहीं हुई, विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के। तो बागेश्वर पिथौरागढ़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा पूरे तरीके से पहाड़ी राज्य है और बड़ा बेहतरीन वहाँ की जलवायु, वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्म सबका मिश्रण। ये बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल था, अच्छे उछाल पे आया था, अपर कट के लिए गए थे, उछाल के साथ थोड़ा अंदर भी आया बॉल, हालांकि विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए। डॉट बॉल है ये देखिए, पड़ने के बाद बॉल कुछ अतिरिक्त उछाल पे आया। अच्छा ओवर घटता हुआ ये फिलहाल अभी गेंदबाज अंकुर सिंह बाएं हाथ के, अच्छी लंबी कदकाठी के, लगभग 30 गज के घेरे से दौड़ते हुए आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। वापस चले, ये वाइड बॉल होगा, बहुत बाहर मानक रेखा के, अंपायर विवेकानंद का इशारा हुआ वाइड बॉल का। पहला रन आया इस ओवर से अतिरिक्त के रूप में, यानी कि वाइड बॉल के रूप में। बागेश्वर की बात की जाए तो जैसे लकी ने भी बताया कि बाबा बागनाथ की धरती है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनीष पांडे बागेश्वर से ही ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा ये अच्छा पुल लगा दिया है, बॉल अब की बात 6 रन के लिए जाएगी। यहां पर जैसे ही देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल है, बढ़िया पुल लगाया, हालांकि पुल लगाते समय थोड़ा नजर गर्दन घुमा ली थी पहले, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क अच्छा हुआ और बॉल निकली मिड विकेट के एरिया में 6 रन के लिए। बहुत दूर कुछ इशारा अंपायर का हो रहा है यहां पर, ये देखिए कितना दूर उन्होंने मारा और इस 6 रनों की मदद से 31 जा पहुंची है रन संख्या 31। नुकसान कोई नहीं उठाया। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल जो है अभी तक का किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर जो है वो इस समय पिथौरागढ़ पैंथर्स के नाम है। कल उन्होंने 99 यानी कि 99 रन बनाए और फिर उसे डिफेंड भी किया।
6 रन से, हालांकि एक अच्छा रोमांचकारी मैच था वो। छह रन से उस मुकाबले को जीता उन्होंने, डिफेंडिंग चैंपियन नैनीताल टाइगर्स को हरा करके। तो बॉल बहुत दूर गई है, कुछ इंतजार हो रहा है, हालांकि यहाँ बॉल बॉक्स लेकर के जा रहे हैं हमारे ऑफिशियल। हम यहाँ पे धन्यवाद दे रहे हैं श्री डीवी चंद जी चेयरमैन, श्री जगजीवन कन्याल जी प्रेसिडेंट डायरेक्टर, श्री महेश राजवर और श्री नवीन चंद जी, जबकि लीग कमिश्नर श्री विष्णु अधिकारी। तो वापस बागेश्वर की बात की जाए तो मैं 2 बार बागेश्वर गया हूं, जो एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है वहां एडवोकेट बसंत कुमार जी के द्वारा। और ये टाइमिंग बनी, बिल्कुल बनी, 6 रन देके जाएगा एक बार फिर। मुझे लग रहा है जैसे कुछ देखा, ये ऊपर का बॉल है, फुल टॉस बॉल है, अच्छा बॉटम एंड किया, सीधा शॉट खेल दिया। नॉर्थ साइड की एंड के बल्लेबाज के सिर के ऊपर से होता हुआ बॉल लॉन्ग ऑन के बाउंड्री के बाहर जाके गिरा। के प्रयास में जी नहीं, सुरक्षित गिरी बॉल और उसके बाद नहीं रुकी, 4 रन। से और कवर से बॉल की ओर पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन उनके दोनों के बीच में बॉल गिरी और उसके बाद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। एक अच्छी शुरुआत, टॉस जीतने के बाद बागेश्वर ने जो गेंद बल्लेबाजी का न्योता दिया है, तो दोनों बल्लेबाज मैं कहूं रनों की दावत उड़ा रहे हैं जैसे यहां पर। तो वापस हमारे कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से गेंदबाजी होगी। ओवर नंबर 5, अनुराग सिंह का पिछला ओवर अच्छा खासा खर्चीला रहा। शुरुआत अच्छी करी थी, 3 गेंदों पे उन्होंने कोई रन नहीं दिया, लेकिन चौथी बॉल वाइड, 5वीं पे 6, उसके बाद अगली बॉल पे 6 और जो अंतिम बॉल थी उस पे भी 6, उस पे 4। तो गेंदबाज चलते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने है उनके धर्मेंद्र। लेग स्टंप की ओर का बॉल घूमते हुए पुल लगाया, गेंदर बल्ले में उतना संपर्क हुआ या नहीं, जी नहीं, शरीर से लग के गई बॉल, अंपायर का इशारा लेग बाई का है। हर्षित यादव आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर के। पहले ओवर से उन्होंने मात्र 3 रन खर्च किए, 5वां ओवर चल रहा है, 42 रन बिना किसी नुकसान के तलाश है यहाँ पर विकेटों की। यहाँ पर विकेट निकाली जाए और रन गति पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि अब दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। इन पे अंकुश लगाना बेहद ज्यादा जरूरी, ताकि एक वो स्कोर जिसे वो सरलता से चेज करे। एक बार फिर लेंथ बॉल था, पटका पुल के लिए गए, सही टाइमिंग नहीं, बॉल लॉन्ग लेग के एरिया में निकली, फील्डर ने बॉल को रोक लिया, शर्तिया बाउंड्री बचा ली उन्होंने। फिलहाल 1 रन मिलता हुआ बल्लेबाज को। और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का ये खूबसूरत ग्राउंड, एक अच्छा वेन्यू लिया गया है और बेहतरीन टीम, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में, ज्यादातर उत्तराखंड से और कुछ प्रो प्लेयर अन्य राज्यों से। ये लैंड बॉल, शॉर्ट लेंथ का बॉल था, पुल लगाना चाह रहे थे, मिस किया। भाग्यशाली है कि कोई करीबी मुलाकात गेंद और बल्ले में नहीं हुई। फिलहाल विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया। एडवोकेट बसंत जो बागेश्वर बुल के ओनर है, मैं बताऊं एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, और न्यूज़ 18 करके, उत्तराखंड न्यूज़ 18 करके एक चैनल भी है, मीडिया से भी उनका
पत्रकारिता क्षेत्र से भी है। कवि भी हैं। कवि सम्मेलन बागेश्वर में, हल्द्वानी में उनके द्वारा, अब हल्द्वानी में लगातार आयोजित किए जाते हैं। पत्रकार भी हैं, एक प्रखर अधिवक्ता भी हैं। ये बॉल पुल के लिए गए थे, शरीर से लगी है, निकले हैं शॉर्ट थर्ड मैन एरिया में, इससे पहले की बॉल फील्ड होगी। 1 रन दौड़ करके पूरा किया। ये ओवर थोड़ा खर्चीला साबित होता है। पहले ओवर से मात्र 3 रन दिए थे, लेकिन अभी तक 8 रन दिए हैं। 50 रन पूरे हुए यहाँ पर 4.5 ओवर में बिना किसी रन के पहले विकेट के लिए शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। tenniscricket.in से जुड़े सभी व्यूवर्स का एक बार फिर मैं अलंकार गौतम, साथी कमेंटेटर ललित चुफाल लक्की के साथ आपका स्वागत। और बहुत ही बेहतरीन, और किसी भी स्पोर्ट्स में आप एक विशेषज्ञ हैं। प्रत्येक खेल के निकल के गए थे स्टेप आउट करते हुए, लेकिन शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल था, कवर्स के ऊपर से मारने के लिए गए थे, फिलहाल कामयाब नहीं। तो ओवर नंबर 5 की समाप्ति 50 रन बिना किसी नुकसान के, 50 लॉस ऑफ विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 5। और यही चलता रहा लकी, तो मुझे लग रहा है कि आज एक बार फिर 100 का आंकड़ा आज शायद पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब बल्लेबाजी वाली टीम की ताकत पूरी बची है। 5 ओवर और हैं, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सब कुछ। आधे ओवर्स पे यहाँ पे आधी इनिंग हो चुकी है पहले इनिंग की। तो बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पे की है पिथौरागढ़ पैंथर्स की टीम ने। जिस तरह कल पहले शुरुआती ओवर्स में काफी 3 विकेटें गिरी थी, तो लेकिन आज जो उनके पास एक अच्छी मजबूत जो शुरुआत की है, एक और रिकॉर्ड बना दिया है उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में पिथौरागढ़ पैंथर्स की अगर बात करेंगे तो ये अभी तक की सबसे अच्छी शुरुआत अभी उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 की ओपनिंग जोड़ी ने दी है। तो अच्छी साझेदारी यहाँ पे। राजेश 17 गेंदों पे 30 रन बनाए हैं। धर्मेंद्र खोलिया भी बहुत अच्छा एक सीनियर के हिसाब से बहुत बढ़िया बैटिंग यहाँ पे कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जानते हैं कि उनके साथी राजेश अच्छे स्ट्रोक खेल रहे हैं, तो बड़े अच्छा पारी खेल रहे हैं, अच्छा रन रेट से यहाँ पर रन बना रहे हैं। तो 13 गेंदों पे 16 रन बनाए हैं धर्मेंद्र। मोहम्मद फहाद यहाँ पे, और ये बहुत अच्छी शुरुआत इस ओवर की है। एक ओवर इससे पहले वो दे चुके हैं और अपना ये अंतिम ओवर है उनका, लेकिन पहली गेंद पे यहाँ पे थोड़ा सा उछाल लेते हुए बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर से यहाँ पे ये गेंद विकेट कीपर की जानिब गई। तो अच्छी शुरुआत है इस बीच छठे ओवर की। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद यहाँ पे बढ़िया कदमों का इस्तेमाल किया है, और ये क्या हुआ, ये कहते हैं हमारे उत्तराखंड में तो कप है कि बहुत ही शानदार शॉट। ये आगे निकल गए खिलाड़ी और बॉल टप्पा खा के हल्का सा टर्न की और सीधा जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अमर उजाला चौका। ये देखिए आप फील्डर थोड़ा सा गलती की यहाँ पे। पिथौरागढ़ की मैं बात करूं तो पिथौरागढ़ जिला जो है, वो पिथौरागढ़ जिले का जो पुराना नाम है पिथौरागढ़ का, वो है सोर घाटी। सोर का मतलब होता है सरोवर। तो ये भी अच्छा गया यहाँ पे, अच्छी वापसी यहाँ पे की है। पिथौरागढ़ की बात कर रहा था। पिथौरागढ़ का जो पुराना नाम है वो है सोर घाटी और सोर वैली पिथौरागढ़ की। और बहुत ही अच्छा लगता है पूरा, अगर आप देखेंगे पिथौरागढ़ को, तो पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, मिनी कश्मीर भी पिथौरागढ़ को कहा जाता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है वो। ये भी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद और यहां पर मिलेगा, बिल्कुल मैक्सिमम मिलेगा, और उत्तराखंड प्रो लीग सिक्सर धर्मेंद्र खोलिया है इस बार बल्लेबाज। 17 गेंदों पर 36 रन बना चुकी है और अपने क्या गजब की यहाँ पे
बल्लेबाजी कल भी की और आज भी बिल्कुल उसी अंदाज में यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हो। इसमें कोई इस तरह का, बिल्कुल टाइमिंग अच्छी थी, प्लेसमेंट बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा था इस शॉट में और लाजवाब ये डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से ये गए खेला 6 रन। इस बार थोड़ा सा तेजी यहां पे ज्यादा स्पीड को जनरेट करते हुए फहाद जो बॉलर ऑफ स्टंप से हल्का सा बाहर, इस बार थोड़ा नीची रही, यहां पे बल्ला घुमाया जरूर था धर्मेंद्र ने, लेकिन बढ़िया वापसी, कदमों का इस्तेमाल यहां पे और आगे आए शफल करते हुए, लेकिन यहां पे कुछ नहीं हुआ। इस बीच डॉट बॉल से ओवर की समाप्ति हुई है और 2 ओवर अभी तक हो चुके हैं उनके, अच्छे ओवर यहां पर समाप्त हुए पारी के और 60 रन बन चुके हैं और बिना किसी नुकसान के पिथौरागढ़ पैंथर्स के। तो बहुत अच्छी शुरुआत की गई है पिथौरागढ़ पैंथर्स ने और मुझे अब जहां बात है 4 ओवर बचे हुए, तो यहां अब एक अच्छा टारगेट अब बनाने की कोशिश करेगी एक, क्योंकि 4 ओवर्स में 10 विकेटें अभी हाथ में है, तो पूरा मौका है बिल्कुल खुलकर। और दर्शकों को इंतजार था जिस तरह की ताबड़तोड़ पारी का, अच्छे चौके छक्कों की जो बरसात यहां पे वो देखना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये 4 ओवर्स में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बागेश्वर बुल्स को वापसी करनी है तो फिर विकेटें और वो भी गुच्छों में जब मिलती है बागेश्वर को, तो तब बागेश्वर कहीं ना कहीं वापसी कर पाएगी, वरना पिथौरागढ़ पैंथर्स आज उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का सबसे बड़ा टारगेट देने वाली है यहां पे। तो पिथौरागढ़ पैंथर्स की टीम 60 रन पर पहुंची है, 7वां ओवर यहां पर लेकर आए हैं गेंदबाज इसरार हैं, कमेंट्री बॉक्स इन से इसरार और सामने उनके हैं राजेश। 17 गेंदों पे 30 रनों की अच्छी पारी यहां पर खेली है इसरार ने। पिथौरागढ़ की मैं बात कर रहा था, जहां पे उल्का देवी मंदिर है, थल केदार है, चंडाक है, ध्वज मंदिर है, मलयनाथ स्वामी का मंदिर है, बद्री केदार, केदारेश्वर, तो वहां है छिपला केदार पिथौरागढ़ में। ये ऊपर से नहीं निकलेगी, बहुत बढ़िया यहां पे अच्छा संतुलन। ये जो गलती अभी इससे पहले फील्डर ने की थी वो यहां नहीं की, इन्होंने अच्छा फील्ड किया, इंतजार किया टप्पे का, क्योंकि टप्पा पड़ने के बाद में आउटफील्ड पे काफी उछाल से टेनिस बॉल बिल्कुल उनके फील्डर के ऊपर से निकल रही थी। इस बार वेट किया उन्होंने, जंप ली, बहुत अच्छा यहां पे प्रयास था ये अपनी टीम के लिए। निश्चित यहां पर 3 रन बचाने में कामयाब रहे फील्डर। यहां क्या ये, जी नहीं, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे धर्मेंद्र। इस बार भी अच्छा यहां पे कोशिश थी उनकी आड़े बल्ले से खेलने की, लेकिन बढ़िया अच्छा इसरार का ये बॉल और अभी तक 2 गेंदें हो चुकी हैं, 1 रन यहां पे दिया है। तो रोमांचक मोड़ पे अब ये उनके लिए, क्योंकि अब इंटरटेनिंग मैच का आपको पार्ट देखने को मिलेगा। यहां पे हल्का रुके यहां पे, क्योंकि नॉन स्ट्राइकिंग इन पे दौड़ते हुए स्किट हो गए थे खिलाड़ी, लेकिन फिर भी 1 रन मुकम्मल किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके। अच्छी यहां पर रनिंग और अच्छा सूझबूझ, मैं देख रहा हूं कि कितनी अच्छी कॉम्बिनेशन उनका, आई टू आई कांटेक्ट जो है उनका, दोनों खिलाड़ियों का आंखों ही आंखों में बढ़िया अच्छा इशारा और बहुत अच्छा तालमेल। ये यॉर्कर बॉल यहां फिर बीट हुई। इस ओवर में काफी बढ़िया वापसी मैं कहूंगा, जिस तरह से इससे पहले ओवर्स में बहुत ज्यादा रन यहां पर मिल रहे थे, तो इस ओवर में इसरार ने काफी बढ़िया संतुलित और बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रही है यहां पे। पहला बॉल शॉर्ट था, इस बॉल बिल्कुल यॉर्कर लेंथ बॉल और अभी तक 2 ही रन यहां पे दिए हैं। ये शॉट, ये लाजवाब और ये लगा उत्तराखंड प्रो लीग सिक्सर। कमाल का 6 ये राजेश के बल्ले से निकलता हुआ। 20 गेंदों पे बना चुके हैं 37 रन और कह रहे हैं हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है और जहां निकलते हैं वही रास्ते बना लेते हैं। सबकी कोई मौका यहां पे नहीं था, बिल्कुल बहुत ज्यादा ऊंचाई भी नहीं थी इसमें, लेकिन जगह बहुत अच्छी तलाश की। इस बार भी और इस बार भी मैक्सिमम मिलेगा और इस बार भी जाएगी गेंद उड़ते हुए हवाई सैर में 6 रनों के लिए। उत्तराखंड प्रो लीग सिक्सर, बैक टू बैक 2 6 लगा चुके हैं यहां पे और इस ओवर में सब कुछ अच्छा हो रहा था,
लेकिन ये जो 2 गेंदें अंतिम थी, इनकी वजह से मिले 14 रन ओवर में, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 74 रन, 74 विदाउट लॉस आफ्टर 7 ओवर कंप्लीटेड। मेरे साथ है तो सबसे बड़ी पार्टनरशिप ये हो चुकी है उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 की, और पहली ओपनिंग पार्टनरशिप अलंकार, कोई विकेट नहीं गिरी है। मजा आ रहा देखने में। कल तक ऐसा लग रहा कि कोई और पिक्चर चल रही थी और आज कोई और, एकदम बिल्कुल अलग पिच पे मैच हो रहा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि कल जिस तरह से बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी तो काफी संघर्ष देखने को मिल रहा था रनों के लिए, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है छक्के और चौकों की बरसात कर दी है यहां पे, और ये एक टैलेंट दिखाया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 21 बॉलों पर 27 रन धर्मेंद्र खोलिया खेल रहे हैं, और लेकिन इन खिलाड़ी की क्या बात करेंगे, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं राजेश। 21 गेंदों पे 43 रनों की क्या कमाल की अफलातून पारी खेल रही है राजेश। दादा मैं करूं ले, मैं लड़ूं ले और मैं जितूं ले, ये हमारे उत्तराखंड का बड़ा अच्छा टैगलाइन है कि दादा मैं करूं ले, मैं लड़ूं ले और मैं जितूं ले। वो एक कमिटमेंट यहां पर दिख रहा है, और बिल्कुल अपनी टीम के लिए अच्छा करते हुए यहां पे धर्मेंद्र खोलिया और राजेश। 8वां ओवर, अंकुर सिंह यहां पे बढ़िया गेंद, ये बहुत ही बेहतरीन, अपनी हाइट का पूरा फायदा, हाई आर्म रिलीज यहां पे की, बिल्कुल यॉर्कर बॉल ये थी, लेकिन इसे ऑन साइड पे खेल करके रन लिया यहां पे धर्मेंद्र ने पहली ही गेंद पे, और छोर परिवर्तित किया। जानते हैं कि राजेश जो है अपनी पूरी फॉर्म में है, पूरे रंग में है, और क्या काबिलियत दिखाई है राजेश ने। युवा खिलाड़ियों का ये जोश देख करके लगता है कि हाँ भाई उत्तराखंड प्रो लीग का जो अच्छा फील्ड, लेकिन रन यहां पे मिला एक, और राजेश पहुंच चुके हैं 44 के स्कोर पे, 22 गेंदों पे 200 के स्ट्राइक रेट से यहां पर रन बनाए हैं अभी तक राजेश ने। तो बागेश्वर बुल्स को थोड़ा सा यहां पे दिक्कत होने वाली है बचे हुए ओवर में अब, क्योंकि जिस तरह यहां पे एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप यहां पर हो चुकी है अभी तक के उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 की सबसे बढ़िया पार्टनरशिप, यहां पे 76 रनों की पार्टनरशिप देख रहे हैं अभी हम, वो भी ओपनिंग जोड़ी की। इस बार ये बॉल काफी अच्छा यहां पे पड़ने के बाद हल्का बाहर की तरफ कोई ये गई, और अच्छा कलेक्ट यहां पे किया विकेट कीपर ने, और बहुत बढ़िया यहां पे अभी तक इस ओवर में करते। पहला ओवर काफी खर्चीला रहा था अंकुर सिंह का, लेकिन इस बार यहां अच्छी वापसी और अच्छा संतुलन बनाए हुए हैं। बल्लेबाज में ज्यादा बड़े शॉट खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा यहां पे बल्लेबाज का बॉल से। इस बार भी बड़े शॉट के लिए जाना चाह रहे थे यहां पे, और अलोंग द कारपेट शॉट, लेकिन एक ही रन यहां मिलेगा। अंकुर सिंह इस ओवर में अच्छा यहां पे करते हुए, बहुत जानते हैं कि पूरा खुलकर खेलने का लाइसेंस है अब पिथौरागढ़ पैंथर्स के खिलाड़ियों के पास, लेकिन बिल्कुल अपनी अच्छी अनुभवी गेंदबाजी से यहां पे बांधे हुए हैं। इंडियन टीम टेनिस क्रिकेट टीम के कैप्टन के रूप में इंडियन टेनिस क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अंकुर, और उसका एक बहुत ही बढ़िया नया नमूना यहां पर दिखाते हुए कि क्यों उनका नाम पूरे टेनिस क्रिकेट में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 5 गेंदें यहां पर हो चुकी हैं, और इस ओवर में 3 रन मात्र यहां पर दिए हैं। 8वां ओवर यहां पर चल रहा है, आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार भी बहुत ही शानदार, वाह क्या बात है, तेरा कमाल तू ही जाने अंकुर। डॉट बॉल से यहां पे समाप्त हुआ ओवर, और 8 ओवर की समाप्ति के बाद हुआ है स्कोर 77 बिना किसी नुकसान के अलंकार। बहुत
डॉट बॉल और यहाँ देखिए लगातार डॉट बॉल यहाँ पे और इस ओवर की समाप्ति माफी चाहेगा और 8 ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर है 78 रन बिना किसी नुकसान के। अलंकार। धन्यवाद लकी। तो फिलहाल 8 ओवर की रन संख्या 8 ओवर पूरे हो चुके हैं, 78 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत यहां पर इस समय टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का जो न्योता दिया उनको बागेश्वर ने। फिलहाल कल भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी और टॉस जीते तो मैं कहूं यहां पर बल्लेबाजी के लिए जाना ही पसंद करते। फिलहाल हमारे बीच जितने भी हमारे आयोजक गण हैं, फिलहाल गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर, बढ़िया सीधा शॉट, 6 रन देके जाए गए। खड़े देखा ये का बॉल है, तरीके से उनका बॉल था, वाइड बॉल था, लेकिन देखिए वही गए खेलने के लिए और ये देखिए सीधा बोर्डिंग से फटा पोस्टर निकला ही। तो ये 84 जा पहुंची है रन संख्या। क्या 100 रनों को आंकड़े को आज पहली बार छू सकेगी कोई टीम? पिथौरागढ़ पैंथर्स के पास मौका। एक बार फिर ऑप्शन के बहुत बाहर कहीं खेलने के लिए बॉल बल्ले से लगी, शॉर्ट थर्ड मैन जिन्हें विकेट कीपर हैं वहां पर भाग्यशाली है, हवा में नहीं गई, बहुत दूर गए खेलने के लिए ऑप्शन के बाहर की बॉल को। ओवर नंबर 9 इस समय चलता हुआ। गेंदबाज इस समय मनोज है गेंदबाज, स्ट्राइक पर धर्मेंद्र। ओ ये अच्छा लेंथ बॉल, गुड लेंथ का बॉल था, ऑफ स्टंप के बाहर, ऑन द आप खेलना चाह रहे थे, मिस किया बॉल की लाइन को। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो एक बार फिर गेंदबाज चलेंगे गेंदबाजी के लिए। एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक डीप गली, एक पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ साइड में। ये बाहर का बॉल, वही गए खेलने के लिए और यहां पे अंपायर का इशारा टप्पे के बाद है या टप्पे के पहले? जी नहीं, टप्पे से पहले स्वीपर कवर एरिया में खेल दिया उसे। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को देखिए कितना दूर से, एक बार फिर मैं कहूं वाइड बॉल था ये, लेकिन वही गए खेलने के लिए और टप्पे के बाद बॉल निकल गई स्वीपर कवर एरिया में 4 रन के लिए। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है। 39 पे जा पहुंचे यहां पर बल्लेबाज धर्मेंद्र, जबकि राजेश 44 पे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इंतजार कर रहे हैं स्ट्राइक का। रन संख्या 88 जा पहुंची है इस समय। स्टांस देखिए कितना बड़ा अजीबोगरीब स्टांस उनका, ओपन चेस्ट। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को दूर खेल दिया है। एक बार फिर स्वीपर कवर एरिया में 2 रन मिलेंगे। बिल्कुल यहां पे बल्लेबाज बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर स्टांस लेके खड़े, उनका जो बैकफुट है वो ऑफ स्टंप के बाहर है और बल्लेबाज का इरादा ये है कि अगर उन्हें छोटा बॉल मिलेगा तो वो उसे ऑन साइड में जाएंगे खेलने के लिए, लॉन्ग ऑन मिड विकेट एरिया में, लेकिन गेंदबाज उन्हें ऐसा मौका दे नहीं रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज उसका भी जवाब तलाश रहे हैं। ऑफ साइड की बॉल को ऑफ साइड में ही बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं वापस। ये डॉट बॉल, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर का बॉल, वहीं गए थे खेलने के लिए लेकिन कामयाब नहीं। इसी के साथ ओवर हुआ पूरा 9 ओवर 90 रन, 12 रन ओवर से आगे। तो अब अंतिम ओवर है यहाँ पर। 41 पे धर्मेंद्र खेल रहे हैं, राजेश 44 पे। क्या अपना अर्धशतक बना पाएंगे? पहली बार ऐसा हुआ है उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में कि 9 ओवर तक कोई विकेट ही नहीं गिरी। सबसे बड़ी भागीदारी उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 है उनके लिए सुनहरा मौका। खेले जो खेत खलिहान में, अब देखेंगे श्री महेश राजवर जी और श्री नवीन चंद जी, इसके अलावा लीग कमिश्नर श्री विष्णु अधिकारी और साथ ही साथ मैनेजमेंट में श्री सतीश रिखवारी जी और उसके अलावा मैडी रावत, योगेश कन्याल और अर्जुन सिंह इगराल।
जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उन सभी का धन्यवाद। एडवोकेट बसंत कुमार जी समय बागेश्वर बुल्स के वीआईपी गैलरी से इस श्रीमती ऋतु बसंत के साथ बिल्कुल वही फीलिंग नजर आ रही है जैसे मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। कमल आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, दूर वाले छोर से। अंतिम ओवर हो गई है। स्ट्राइक राकेश, ये बढ़िया पुल लगाया, हालांकि बॉल हवा में, फील्डर बॉल पे पहुंच पाते हैं या नहीं, गिरे अच्छा लेकिन नहीं रोक पाए। एक रन दौड़ा, दूसरे के लिए मुड़े हैं, फील्डर तेजी से आए, थ्रो किया नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, लेकिन जी नहीं, रन पूरा हो चुका है। जैसे देखा ये लेंथ बॉल है, अच्छा पुल लगा दिया था। बॉल बहुत देर हवा में थी, टाइमिंग बनी नहीं। मिड विकेट के फील्डर की तारीफ करनी होगी, लंबी दौड़ लगाई आगे की और डाइव लगाई, लेकिन बॉल सुरक्षित गिरी और जब तक दोबारा फील्ड होती 2 रन। वापस गेंदबाज, स्लो किया बॉल को, पूरी ताकत से मार दिया और ये पहला अर्धशतक यहां पर निकलता हुआ राजेश के बल्ले से। जैसे देखा धीमी गति से बॉल को किया था, लेकिन गेंद की गति को सही भाग एरिया में 6 रन के लिए राजेश बनाए हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी उनके द्वारा, और 98 जा पहुंची है रन संख्या। यहां 100 रनों का आंकड़ा पिथौरागढ़ पैंथर्स की टीम अपनी स्पीड को, पैंथर अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है और वो स्पीड बल्लेबाजी में दिखाई एक बार फिर हवा में, लेकिन अब की बार फील्डर बॉल के नीचे। और ये लीजिए पहली विकेट, आखिरकार जो चाहिए था वो मिला, देर से ही सही। एक रिकॉर्ड बनते बनते रह गया। 28 गेंदों पे 52 रन, 2 चौके 6 छक्के, 185.71 के स्ट्राइक रेट से राजेश अपना काम तो कर गए। 98 रन है अभी इस ओवर की, 3 गेंदें आनी शेष। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल और गुडलेन से थोड़ा आगे का बॉल था, दूर मारने का प्रयास किया था ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ के एरिया में, लेकिन बॉल बल्ले के नीचे लगी, बाहर लगी, हवा में गई और वहां विकेट कीपर ने आगे की ओर जाते हुए कोई गलती नहीं करी। तो यहां पर आखिरकार ये, ओहो रेडियो मेरे हिल की धड़कन, विकेट गिरती हुई। क्षमा कीजिएगा, मैंने बोला था न्यूज 31 उत्तराखंड चैनल जो है बागेश्वर बुल्स के एडवोकेट बसंत कुमार जी पत्रकारिता से, मैंने न्यूज 18 बोला था, लेकिन एक बेहतरीन चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उत्तराखंड की प्रत्येक, फिलहाल गेंदबाज, ओह अच्छा ऊपर का बॉल क्रॉस गए थे खेलने के लिए, अच्छा धीमा गति का बॉल था, फिलहाल डॉट बॉल। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर धर्मेंद्र थोड़े से निराश, नाखुश होंगे क्योंकि उनके पास भी अर्धशतक बनाने का मौका था। 41 पे खेल रहे हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। शुभम है बल्लेबाज, एक बार फिर तेज बल्ला चलाया, लॉन्ग ऑफ एरिया में पहला रन तेजी से गए, दूसरे के लिए मुड़े लेकिन नहीं मिलेगा। 99 कल के स्कोर को की तो बराबरी कर लिया। अंतिम बॉल, क्या 100 रन बन पाएंगे? धर्मेंद्र यहां पर इस बॉल पे बस इसी मानसिकता से खेलेंगे, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सब कुछ है। कमल गिरी गेंदबाज, अंतिम बॉल यहां पर पिथौरागढ़ पैंथर्स की पारी की। कुल मिला के कहा जाए तो उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 एक नए आकर्षण में धर्मेंद्र तैयार। बढ़िया शॉट, यहां पर 4 रन देके जाएगा और 100 रनों का आंकड़ा पूरा पार होता हुआ। 103 रन बने हैं यहां पर निर्धारित 10 ओवर में। टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स ने 45 रन बना के नॉट आउट आ रहे हैं। यहां पर मात्र 31 गेंदों पे 45 रन बनाए। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर का वो पूरा फुल बॉल था और बहुत क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया। पहले ही पॉपिंग क्रीज के थोड़ा अंदर स्टांस था उनका, सीधा शॉट खेल दिया बॉल के पिच पे आते हुए। और लॉन्ग ऑफ पे जो फील्डर थे वाइड लॉन्ग ऑफ में, उन्होंने प्रयास किया था बॉल को रोकने का, लेकिन वो बॉल को रोक नहीं पाए। ये देखिए स्कोर बोर्ड, धर्मेंद्र खोल 31 गेंदों में 45 बना के नॉट आउट आए हैं। राजेश, स्कॉट, अंकुर सिंह बोल्ड, कमल गिरी 52 रन 28 गेंदों पर और शुभम ने मात्र 1 रन बनाया। 5 रन इसमें अतिरिक्त के भी रहे। और
ये गेंदबाजी का विश्लेषण। हर्षित यादव 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 11 रन कोई विकेट नहीं। मोहम्मद फहाद 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 22 रन कोई विकेट नहीं। मनोज गुजर 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 21 रन कोई विकेट नहीं। अंकुर सिंह 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 21 रन कोई विकेट नहीं। इसरार 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 14 रन कोई विकेट नहीं। एकमात्र सफल गेंदबाज कमल गिरी अंतिम ओवर लेकर के आए, 13 रन खर्च किए एकमात्र ओवर में, और एकमात्र सफलता जो मिली वो उनको मिली है फिलहाल। तो अब यहां पर 104 रन बनाने होंगे यहाँ पर। टॉस जीतने के बाद अगर कहें बल्लेबाजी का न्योता दिया तो फिर ये देखिए इस पारी के मुख्य अंश। पहले क्या कमाल की कलाइयाँ गई थी शॉट में 4 रन के लिए, और ये उनका ताकतवर शॉट, बड़ा अच्छा बॉटम हैंड ले गए थे पहला जो 6 लगा था, और यहाँ पर ये बढ़िया पॉइंट के एरिया में खेला उन्होंने। एक बार फिर बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा, रनों की बरसात हुई आज एक बार फिर। क्या कमाल का पुल शॉट ये मिड विकेट एरिया में, और ये फुल टॉस बॉल था, उसको उतना ही बेहतरीन तरीके से ताकतवर शॉट खेला, और ये कवर्स के एरिया में उन्होंने जो शॉट खेल दिया। 2 खिलाड़ियों के बीच में पड़ने के बाद 4 रन के लिए निकली थी बॉल, और यहाँ पे धर्मेंद्र का कमाल चला था। इस ओवर में पहला अच्छा ओवर था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने शुरुआती 3 गेंदें इस ओवर में अच्छी गई थी, और यहाँ पर राजेश का ये एक और ताकतवर शॉट, शानदार 6 रन के लिए। और यहाँ पे तो बल्लेबाजों के हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे बल्ला नहीं बल्कि कोई रिमोट कंट्रोल है, जहां चाह रहे हैं जैसे चाह रहे हैं, मैदान का शायद ही कोई भाग रहा हो। ये देखिए कितना बढ़िया शॉट एक बार फिर, और ये इनका शॉट जो मिस टाइम हुआ, और यहाँ पर ये पहली विकेट गिरी थी, और ये अंतिम बॉल जो एक बहुत बेहतरीन ड्राइव लगाया, ऑफ ड्राइव 4 रन के लिए। तो इस तरीके से निर्धारित 10 ओवर में एकमात्र खिलाड़ी के नुकसान। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 है उनके लिए सुनहरा मौका। खेले जो खेत खलिहान में, अब देखेंगे उनके हुनर को सब क्रिकेट के मैदान में। इस बार समूचे उत्तराखंड के 13 जनपदों में से 12 जनपदों की टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। अल्मोड़ा अटैकर्स, बागेश्वर बुल्स, चमोली चैलेंजर्स, रॉयल चंपावत, देहरादून कैपिटल्स, हरिद्वार वॉरियर्स, नैनीताल टाइगर्स, पिथौरागढ़ पैंथर्स, पौड़ी राइजिंग स्टार्स, रुद्रप्रयाग किंग्स, उधम सिंह नगर लायंस, टिहरी ब्लास्टर्स, ये सभी टीमें क्रिकेट के मैदान में। जीतेगा वो बिल्कुल पक्का, मारेगा तो पूरा छक्का। हो रहा उत्तराखंड में हो हल्ला, खेत खलिहानों से अब स्टेडियम में आया बल्ला। यूपीएल सीजन 2 का धमाल, अब के होगा बड़ा कमाल। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2, ऑर्गेनाइजर एंड फाउंडिंग चेयरमैन डीबी चंद, प्रेसिडेंट जगजीवन कन्याल। यूपीएल सीजन 2 उत्तराखंड प्रो लीग का उद्देश्य है उत्तराखंड की उन खेल प्रतिभाओं को आगे लाना जो गांव के उन खेत खलियानों में बेहतरीन हुनर दिखाकर भले ही अपने खेल प्रेम का शौक पूरा कर लेते हैं, पर अपने हुनर को निखार नहीं पाते, क्योंकि कई मजबूरियों के चलते अपने सपनों के मैदान तक पहुंचना उन्हें असंभव सा प्रतीत होता है, जिस कारण उनकी प्रतिभा, उनके हुनर को मौका नहीं मिल पाता। बस ऐसी ही छुपी प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य के लिए ही यूपीएल सीजन 2 का शानदार आगाज हो चुका है। विनर टीम को मिलेगा 8 लाख, रनर टीम ले जाएगी 5 लाख की धनराशि। इसके अलावा भी अनेकों आकर्षक पारितोषिकों से नवाजा जाएगा। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 मीडिया पार्टनर अमर उजाला, जोश सच का, रेडियो पार्टनर ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे दिल की धड़कन। झूम 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 यूपीएल की मची रहे धूम। झूम 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 यूपीएल की मची रहे धूम। यूपीएल यूपीएल प्रो लीग, यूपीएल यूपीएल प्रो लीग। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 है उनके लिए सुनहरा मौका। खेले जो खेत खलिहान में, अब देखेंगे उनके हुनर को सब क्रिकेट के मैदान में। इस बार समूचे उत्तराखंड के 13 जनपदों में से 12 जनपदों की टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। अल्मोड़ा अटैकर्स, बागेश्वर बुल्स, चमोली चैलेंजर्स, रॉयल चंपावत, देहरादून कैपिटल्स, हरिद्वार वॉरियर्स, नैनीताल टाइगर्स, पिथौरागढ़ पैंथर्स, पौड़ी राइजिंग स्टार्स, रुद्रप्रयाग किंग्स, उधम सिंह नगर लायंस,
टिहरी ब्लास्टर्स, ये सभी टीमें क्रिकेट के मैदान में। जीतेगा वो बिल्कुल पक्का, मारेगा तो पूरा छक्का। हो रहा उत्तराखंड में हो हल्ला, खेत खलिहानों से अब स्टेडियम में आया बल्ला। यूपीएल सीजन 2 का धमाल, अब के होगा बड़ा कमाल। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2, ऑर्गेनाइजर एंड फाउंडिंग चेयरमैन डीबी चंद, प्रेसिडेंट जगजीवन कन्याल। यूपीएल सीजन 2 उत्तराखंड प्रो लीग का उद्देश्य है उत्तराखंड की उन खेल प्रतिभाओं को आगे लाना जो गांव के उन खेत खलियानों में बेहतरीन हुनर दिखाकर भले ही अपने खेल प्रेम का शौक पूरा कर लेते हैं, पर अपने हुनर को निखार नहीं पाते, क्योंकि कई मजबूरियों के चलते अपने सपनों के मैदान तक पहुंचना उन्हें असंभव सा प्रतीत होता है, जिस कारण उनकी प्रतिभा, उनके हुनर को मौका नहीं मिल पाता। बस ऐसी ही छुपी प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य के लिए ही यूपीएल सीजन 2 का शानदार आगाज हो चुका है। विनर टीम को मिलेगा 8 लाख, रनर टीम ले जाएगी 5 लाख की धनराशि। इसके अलावा भी अनेकों आकर्षक पारितोषिकों से नवाजा जाएगा। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 मीडिया पार्टनर अमर उजाला, जोश सच का, रेडियो पार्टनर ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे दिल की धड़कन। झूम 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 झूम, यूपीएल की मची रहे धूम। झूम 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 झूम, यूपीएल की मची रहे धूम। यूपीएल यूपीएल प्रो लीग, यूपीएल यूपीएल प्रो लीग। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 है उनके लिए सुनहरा मौका। मिले जो खेत खलिहान में, अब देखेंगे उनके हुनर को सब क्रिकेट के मैदान में। तो नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब 104 रन का टारगेट यहाँ पे है, बागेश्वर बुल्स को मिला है। 60 गेंदें यहाँ पे उनके पास रहेंगी। 104 रन का टारगेट। पिथौरागढ़ पैंथर्स और बागेश्वर बुल्स के बीच का ये मुकाबला, और चेज करने के लिए मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी प्रवेश कर चुके हैं। बागेश्वर बुल्स की टीम देखते हैं कि किस तरह से इस उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 के सबसे बड़े टारगेट को चेज करती है। जी हाँ, कल 100 रन का टारगेट मिला था, और आज अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यहाँ पे पिथौरागढ़ पैंथर्स ने 103 रन बनाए और 104 का टारगेट दिया है बागेश्वर बुल्स को। तो रोमांचक मुकाबला ये आज अच्छे खेल आपको देखने को मिला। पहली पारी में तो जो बल्लेबाजी अच्छी देखने को मिली, एक रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी देखने को मिली। पूरे उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 की सबसे बढ़िया साझेदारी हमें देखने को मिली धर्मेंद्र और राजेश के बीच में। और वहीं अब देखना होगा कि किस तरह से बागेश्वर बुल्स की टीम अपने बैटिंग को 104 रन के टारगेट को पूरा कर पाती है। तो मज़ेदार मुकाबला ये रहेगा, आप लोग सभी बने रहेंगे। और दो टीमें जो कि कुमाऊं रीजन से आती हैं, बागेश्वर बुल्स बागेश्वर जिले की बेहतरीन टीम, और वहीं पिथौरागढ़ पैंथर्स। तो मुकाबला रोमांचक है। मैं दोनों टीमों के टीम ऑनर हमारे बीच में हैं, जो कि बागेश्वर बुल्स के टीम ऑनर में एडवोकेट बसंत कुमार, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में यहाँ पर हैं, उनका स्वागत है। मनोज जोशी जो कि हल्द्वानी में रहते हैं, बागेश्वर बुल्स के टीम ऑनर, और साथ ही दीपक पांडे बागेश्वर बुल की टीम फ्रेंचाइजी ऑनर ये हैं। और उसके साथ ही पिथौरागढ़ पैंथर्स की मैंने बात की, पिथौरागढ़ पैंथर्स के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं मिस्टर त्रिलोक कन्याल। और आप सबका स्वागत करता हूं मैं ललित चौफाल लखी अपने साथी कमेंटेटर अलंकार गौतम के साथ। तो बागेश्वर का मुकाबला अब ये जो कि 104 रन के टारगेट को पार कर रही है। तो बागेश्वर जिले की हमने बात की, उत्तराखंड में बागनाथ की भूमि, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ बागेश्वर शहर, और इसी के नाम से पूरे बागेश्वर जिले को जाना जाता है। और साथ ही बागेश्वर पर्यटक के क्षेत्र के हिसाब से भी बहुत ही सुंदर है, और जो ग्लेशियर में जाने के लिए, ट्रैकिंग के लिए भी मशहूर है बागेश्वर जिला। तो आइए, आपको मज़ेदार मुकाबला यहाँ पर अब आप देखेंगे। और स्ट्राइक यहाँ पे तैयार हो चुके हैं बल्लेबाज। अनुराग, पहली गेंद यहाँ पर, पहली ही गेंद यहाँ पर, और क्या विकेट यहाँ पे मिलेगी।
हवा में थी, मौका था यहाँ पे, लेकिन पहुंच नहीं पाए खिलाड़ी। कोशिश जरूर की थी यहाँ पे पिथौरागढ़ पैंथर के विकेट कीपर ने, अच्छी खासी दौड़ लगाई, लेकिन थोड़ा स्पीड कम थी वहां पे। अगर डाइव लेते तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन बनना पड़ता इस कैच को लेने के लिए। हर्षित यादव हैं स्ट्राइक पे। अब रोहित और हर्षित ओपनिंग जोड़ी बागेश्वर बुल्स की तरफ से। लेफ्ट हैंड, अच्छा बढ़िया एक्शन यहाँ पर, हयाम एक्शन यहाँ, और अंदर को आती हुई विकेट थी यहाँ पर। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, ये मौका था यहाँ पे। डायरेक्ट हिट अगर होती तो ये फ्रेम में भी नहीं थे। रोहित आउट होने का पूरा चांस यहाँ पर था। कोशिश बहुत अच्छी थी यहाँ पे, बड़ी अच्छी आक्रामकता यहाँ पे पिथौरागढ़ पैंथर्स टीम के खिलाड़ियों के द्वारा अच्छी आक्रामकता दिखाई गई यहाँ पे। इस बीच अपने अनुराग एक बार फिर रोहित है, और ये अच्छा यहाँ पर ड्राइव किया, कवर के फील्डर ने फील्ड किया, 1 रन और यहाँ पर लिया। 3 रन बना चुकी है बागेश्वर बुल्स की टीम। कहते हैं कि राह में कांटे 1-2 नहीं होते, राह कांटों से भरी होती है, और मंजिल जो है उस राह के आखिरी छोर पर खड़ी होती है। तो जहां मिलती हर कदम पर एक नई मुश्किल, नई चोटी है। देख उस मुश्किल को जिनके हौसले डगमगाते हैं, वो मंजिल को भुला कांटों पर ही उलझ जाते हैं। और जी हां, ये वाइड बॉल मिलेगी एक अतिरिक्त रन से। यहां पे 4 रन हो चुके हैं अब बागेश्वर बुल्स के। तो ये ऑफ स्टंप, लेग स्टंप के काफी बाहर ये बॉल अनुराग की। इससे पहले 3 बॉल काफी अच्छा लेंथ में यहां पे कर रहे थे अनुराग। इस बार एंगल चेंज किया यहां पे, और 1 रन लेने में कामयाब रहे हैं, और 5 रन बन चुके हैं बागेश्वर बुल्स के। तो उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का आज का ये पहला मुकाबला, और इसके बाद जो अगला मुकाबला होगा वो होगा बागेश्वर बुल्स और नैनीताल टाइगर्स के बीच। यहां पर भी बिल्कुल स्ट्रेट खेल दिया। 1 और रन यहां पे बागेश्वर बुल्स की टीम को मिलता हुआ। और ये देखिए, क्या ये पहला चौका होगा बागेश्वर बुल्स के लिए। जी हां, बेहतरीन उत्तराखंड प्रो लीग चौका यहां पे। झूम 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 झूम, ये देखिए यूपीएल की मंजीरें धूम। लाजवाब चौका, शुरुआत अच्छी यहां पे बागेश्वर बुल्स की। अंतिम गेंद पे यहाँ पे थोड़ा सा जिस तरह रन बनाने हैं वहाँ पे बागेश्वर बुल्स को थोड़ी राहत यहाँ पे अंतिम शॉट पे यहाँ पे थोड़ा सा हर्षित यादव थे बल्लेबाज जिनके द्वारा बहुत अच्छा ये शॉट खेला गया। पिथौरागढ़ पैंथर्स टीम 103 रन बनाए पिथौरागढ़ पैंथर ने। तो दर्शकों का जो कि इंतज़ार बहुत करते हैं, अपने जो खिलाड़ी हैं, जो अपने पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उनको देखने के लिए अभी लाइव में देख रही दर्शक, एक बार फिर मैं बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे उत्तराखंड के बढ़िया और अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी हमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। इससे कल और आज की पारियां, अगर धर्मेंद्र खोलिया की जाए बात, तो क्या लाजवाब पारियां खेली थी कल भी और आज भी। ये देखिए ऑफ स्टंप के फिर बाहर यहाँ पे एक और वाइड बॉल, यहाँ पे 2 अतिरिक्त रन अभी तक मिल चुके हैं वाइड के रूप में। बागेश्वर बुल्स 11 पे पहुंच चुकी है, और अभी जो गेंदबाज हैं राजेश हैं गेंदबाज।
और ये बहुत बढ़िया शॉट यहां पे, अच्छा कनेक्शन, और ये वन बाउंस चौका, लाजवाब शॉट ये लॉन्ग ऑफ के तरफ मिला ये शॉट। झूम 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 यूपीएल की मंजीरे धूम। थे बल्लेबाज, 4 गेंदों में 7 रन बनाकर रोहित अभी बढ़िया कोशिश कर रहे, दोनों ही छोर से अच्छे रन यहाँ पर शुरुआत में बागेश्वर बुल्स को भी यहाँ पर मिलते हुए। राजेश हैं जिन्होंने पहली 50 की है उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 की, और अपना गेंदबाजी में भी अच्छा कमाल दिखाने की कोशिश यहां पर है, लेकिन अलोंग द कारपेट यहां पर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला इस बार भी, और 1 रन लेकर के छोर परिवर्तित किया। स्कोर पहुंच चुका है 16 पे। बागेश्वर बुल्स के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज भी काफी अच्छी शुरुआत यहां पे दे दी है बागेश्वर बुल्स को। इस बार बिल्कुल विकेटों के आगे पाए गए, और अंपायर ने यहां पे कोई गलती नहीं की। यहां अंपायर सीधा ये डिसीजन एलबीडब्ल्यू का और आउट बागेश्वर बुल्स की टीम की तरफ से। और तो देखते हैं कि किस तरह से पानी तो एलबीडब्ल्यू यहां पर आउट दी गई अंपायर के द्वारा। थर्ड अंपायर की तरफ सिग्नल था, रिव्यू लिया गया, और ये बिल्कुल जो अंपायर का निर्णय था वो बिल्कुल सही था, और बिल्कुल सामने पाई गई विकेटों के। तो पहली विकेट यहां पर मिलती हुई पिथौरागढ़ पैंथर्स को। आउट होने वाले बल्लेबाज यहां पर हर्षित यादव, 4 गेंदों पर 6 रन बनाए इन्होंने। और राजेश देखिए अपना कमाल दिखा दिया, 50 रन भी बनाए अपनी टीम के लिए, और 1 विकेट यहां पर लेने में कामयाब रहे। जो जोड़ी थोड़ा सा यहां पे खतरनाक दिखाई दे रही थी टीम बागेश्वर बुल्स की, तो ओपनिंग साझेदारी जोड़ी को तोड़ने में कामयाब रहे हैं राजेश। पहला वाइड था, दूसरे में चौका लगा, फिर 1 रन और चौथी गेंद तीसरी गेंद पर यहां पे विकेट लेने में कामयाब रहे राजेश। और अगले बल्लेबाज जो कि टीम के कप्तान अंकुर सिंह मैदान पर, और टीम की बिल्कुल बैकबोन है बल्लेबाजी में। अगर आप बात करेंगे अंकुर सिंह की, तो बहुत उम्मीद है यहाँ पे 104 रन की टारगेट का अगर पीछा कर रही है, तो कहीं ना कहीं अंकुर के ऊपर डिपेंड रहेगी टीम बागेश्वर बुल्स, और चाहेगी कि वो बिल्कुल रुक कर खेले। साथ ही उनके साथ रहेंगे 8 रन बना करके रोहित एम। और बागेश्वर की टीम जहां तक बैटिंग डेप्थ की बात करेंगे, तो काफी गहराई उनके बल्लेबाजी क्रम में आपको दिखाई देगी। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का ये आज का तीसरा दिन आप देख रहे हैं, पहला मुकाबला आज का। और साथ ही मैं धन्यवाद अदा करूंगा गांव खेत खलिहान, जो कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर दोनों ही जिले हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी जिले हैं। जी हां, ऊबड़ खाबड़ पहाड़, ऊंचे नीचे पहाड़, और खेत खलिहानों में खेलने वाले खिलाड़ियों को स्टेडियम तक का सफर जो एक सपना, तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले हमारे इसमें सही इन प्लेयर्स के लिए कि ये हमारे उन्हीं जिलों के लिए एक यादगार ये प्रतियोगिता रहेगी। ओहो क्या बॉल है, वाह लाजवाब गेंद, ये बिल्कुल विकेटों पे यहाँ पे हिट किया, और ऑफ स्टंप को यहाँ पर उखाड़ती हुई गेंद, यू मिस आई हिट। गोल्डन डक यहाँ पे अंकुर सिंह का विकेट मिली है राजेश को।
हैट्रिक पे हैं। अब ये है बिल्कुल अब प्लाटून पारी, जिसे बिल्कुल फुलफिल बैटिंग के तौर पर, यहां पर बैट्समैन के तौर पर राजेश ने 50 रन अपनी टीम को दिए और पूरा 100% अपना हुनर दिखाते हुए एज ए बॉलर 2 विकेटें ले चुके हैं। ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने में भी कामयाब रहे और एक अच्छे प्रो प्लेयर अंकुर सिंह को पहली ही गेंद पे यहां पे पैवेलियन की तरफ भेज दिया राजेश ने। बिल्कुल राजेश जो कि एक बड़े उम्दा प्लेयर है और पिथौरागढ़ पैंथर्स की अगर बात करेंगे तो प्रो प्लेयर। तो इस बार हैट्रिक पे थे यहां पे राजेश, लेकिन सफल कर खेला यहां पे बल्लेबाज अब्बास अली के द्वारा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पे, 2 विकेटें यहां पे लेने में कामयाब रहे हैं इस ओवर में और दूसरा ओवर ही चल रहा है। इस बार भी मौका, लेकिन यहां फील्डर से थोड़ा पहले यहां पर इंपैक्ट हुई और ये बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां डायरेक्ट हिट यहां पर कोशिश थी, 1 ही रन होता यहां पे, लेकिन जब हिट किया तो कलेक्ट नहीं कर पाए, वहां बैकअप भी नहीं किया, तो 2 रन में परिवर्तित कर दिया अपनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के रूप में। यहां और 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन और 2 विकेटों के नुकसान पे बागेश्वर बुल्स। तो बहुत अच्छी शुरुआत यहां पे पिथौरागढ़ पैंथर्स टीम ने, जहां पे एक दफा लग रहा था कि शुरुआत अच्छी हो गई तो अभी ओपनिंग साझेदारी बढ़िया होने वाली है बागेश्वर बुल्स में, और फिर वो खिलाड़ी आया जो कि आज जो भी कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी की और उसके बाद अपने पहले ही ओवर में यहां पे 2 बड़ी विकेटें लेने में कामयाब रहे राजेश। तो 48 गेंदों पे 85 रनों की जरूरत यहां पे बागेश्वर बुल्स को जीतने के लिए यहां पे चाहिए। और हम बात कर रहे हैं हमारे यूपीएल एसोसिएट स्पॉन्सर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपकी उम्मीद का खाता। और तीसरा ओवर यहां पे शुरू होता हुआ सचिन शर्मा है गेंदबाज यहां पे कमेटी बॉक्स इन से। उछाल यहां पे ज्यादा, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत बाहर यहां पे और व्हाइट बॉल का सिग्नल यहां। इस बार बिल्कुल देखते रहिए और आनंद उठाइए, क्या जबरदस्त शॉट ये यहां पर खेली है अब्बास अली ने, लाजवाब उत्तराखंड प्रो लीग 6। टाइमिंग बढ़िया, यूपीएल की मंजिलें, ताकत और नजाकत दोनों ही यहां पर खूबसूरत थी। इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में खेला, यहां पे डायरेक्ट हिट की कोशिश यहां और बढ़िया लिया नहीं, रन यहां पे चुरा लिया। अच्छा तालमेल यहां पे बिटवीन द विकेट रनिंग में दोनों ही अब्बास और रोहित का। 6 गेंदों पे 10 रन बना चुके हैं और अभी 3 गेंदों का सामना किया है अब्बास। अच्छी पारी, तेज तर्रार खेल रहे हैं, 8 रन बना चुके हैं। इससे पहले एक काफी अच्छा दर्शनीय 6 देखने को मिला था उनकी बल्लेबाजी में, 104 के टारगेट का पीछा कर रही है। ये भी स्ट्रेट यहां पे खेल दिया, 1 रन यहां पे मिलेगा रोहित को। और बड़ा शॉट की कोशिश थी यहां पे, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हो पाया। इस उत्तराखंड प्रो लीग में बहुत कुछ देखने को मिल गया। पहले दिन तो इतना 2 हैट्रिक देखने को मिली, कदमों का था और सफल करते हुए आगे आए यहां पे, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं अब्बास अली का।
बड़ा शॉट खेलना चाह रहे हैं और खुलकर खेलने की स्टाइल के लिए जाने जाते हैं आवाज। तो बढ़िया गेंद यहां पे इस बार सचिन शर्मा की। 4 गेंदों में 9 रन अभी तक हुए हैं इस ओवर में। इस बार भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर यहां पे, और एक और अतिरिक्त रन यहां पे, 2 अतिरिक्त रन मिल चुके हैं वाइड के रूप में यहां पे इस ओवर में, और 10 रन अभी तक आ चुके हैं। तो अच्छा गुजरता हुआ यहां पे ये ओवर बागेश्वर बुल्स के लिए। स्कोर देखेंगे तो 29 के स्कोर पर पहुंच चुकी है बागेश्वर बुल्स। अभी 2 गेंदें शेष हैं इस ओवर की। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद यहां पे, और हल्की वापसी की यहां पे, बढ़िया वापसी यहां पे सचिन की। लेफ्ट आर्म के बढ़िया मीडियम पेस गेंदबाज हैं, और अच्छे टप्पे पर अभी इस बीच रखी उन्होंने बॉल। बॉडी की तरफ ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अभी गेंदबाज सचिन। अंतिम गेंद, और ये भी डॉट बॉल, और ये भी काफी बढ़िया बॉल यहां पर, अच्छी वापसी की यहां पे। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन। बागेश्वर बुल्स ने 2 विकेट खोकर बनाए हैं ये। तो मुकाबला अभी फिलहाल अच्छा जाता हुआ 104 रन के टारगेट का पीछा करते हुए। अभी करंट रन रेट की बात करेंगे तो 9.67। तो मेरे साथी कमेंटेटर अलंकार गौतम यहां पे आए हैं। अलंकार गौतम, अलंकार जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि 104 के टारगेट का पीछा कर रहे हैं, तो विकेटें 2 जरूर गिरी, लेकिन अभी मिडिल ऑर्डर पर थोड़ी सी जिम्मेदारी यहां पे बागेश्वर बुल्स के बल्लेबाजों के कंधों पे है। तो मुकाबला रोमांचक आज भी ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है, तो जैसे पहले दिन काफी लो स्कोर बने थे, तो आज मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। तो बहुत कुछ अभी बाकी है यहां पे, आगे आगे देखो होता है क्या। जी हाँ, बिल्कुल आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, बस यही कह सकते हैं। फिलहाल ये शॉर्ट ऑफ लाइन का बॉल पुल के लिए गए थे। 3 ओवर में 29 रन है। रन तो ठीक बने, इसमें कोई राय नहीं, लेकिन 2 विकेटें गिरी हुई है। अभी भी कुछ नहीं कह सकते, क्रिकेट है, इसका अपना एक मिजाज है, अपना एक अंदाज है। वापस एक बार फिर पुल के लिए गए थे, शरीर से टकराती हुई लिंकली संभवतः बॉल, अंपायर के इशारे का भी इंतजार रहेगा यहां पर। 1 रन दौड़ करके पूरा किया, जी नहीं, बल्ले से लगी और फिर निकली पॉइंट के एरिया में। क्योंकि जिस तरीके से बॉल गया था, ऐसा लगा था कि बॉल शरीर से लगी होगी जरूर, लेकिन बल्ले से लग के शरीर पे लगी होगी। फिलहाल गेंदबाज वापस 30 जा पहुंची है रन संख्या। निखिल गेंदबाज हैं। पुल के लिए गए, टाइमिंग नहीं, एक बार फिर बॉल हवा में, लेकिन फील्डर से दूर, और वहां पर थोड़ा सा घूम गई थी, निकल गई थी बॉल, लेकिन तारीफ करनी होगी फील्डर को, अच्छा सुधार किया, तुरंत सुधार किया उन्होंने, जो थोड़ा सा उनसे चूक हुई थी। फिलहाल 1 रन पुल के लिए गए थे, टाइमिंग नहीं, और गली एरिया में बॉल काफी देर हवा में थी। शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई और पहुंचे बॉल पर। फिलहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर है रोहित, 12 रन बना के खेल रहे हैं दूर वाले छोर से। गेंदबाज मसूरी एंड से आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। ओ बढ़िया पुल हवा में, फील्डर नीचे, क्या कैच हो पाएगा? जी हाँ, ये बढ़िया कैच पकड़ लिया। तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम पड़ा यहां पर इस शॉट में। जैसे ही देखा ऊपर का बॉल है, दूर मारने के लिए गए थे, यहां पर बल्लेबाज कदम वापस बढ़ाते हुए। देखिए सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन बॉल ऊंचाई में तो पूरा गई, लेकिन लंबाई में थोड़ा सा कम पड़ गई, और वहां फील्डर ने बाउंड्री रोप से सटते हुए उस कैच को लेने में कोई गलती नहीं करी। तो रन संख्या जा पहुंची है 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 31। ये ओवर एक अच्छा ओवर घटता हुआ, मात्र 2 रन खर्च किया यहां पर निखिल ने, और एक सफलता अर्जित कर ली है यहां पर। एक बार फिर हम धन्यवाद दे रहे हैं उत्तराखंड प्रो लीग से जुड़े हमारे सभी मेहमानों का, जितने भी मेहमान हैं, फ्रेंचाइजी ओनर्स, दर्शक,
और हमारे स्पॉन्सर्स खास तौर से, और आयोजन समिति जो प्रो उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 के आयोजक हैं, चेयरमैन श्री डीबी चंद, प्रेसिडेंट श्री जगजीवन कन्याल, डायरेक्टर श्री महेश रजवाल और श्री नवीन चंद जी, और इसके अलावा लीग कमिश्नर श्री विष्णु अधिकारी। हमारे लक्की का जो उच्चारण है यही जो है, और हर भाषा में, कुमाऊनी भाषा में इतनी फ्लुएंट कमेंट्री दो ही मैंने सुने, या तो हमारे लकी चुफाल या फिर भूपेश उपाध्याय, भूपेश वाणी। चले गेंदबाज रुके हैं, डॉट बॉल का इशारा अंपायर ने किया। जीत के लिए यहां से अभी भी 73 रन बनाने हैं, जबकि ये चौथा ही ओवर प्रगति पर है। बॉल तो अच्छा था, मारने वाला बॉल था, लेकिन जल्दी घूम गए, जैसे बॉल बल्ले के बजाय शरीर से टकराई, रन नहीं आएगा। एक बार फिर गुड लेंथ का बॉल था, अंदर का बॉल था, उतना ऊपर नहीं आया, करीब उल्टा शरीर पे आया, चिपकते हुए आया और जल्दी खेल गए। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के। वापस गेंदबाज, लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, एक बार फिर पुल लगाने का प्रयास, क्रॉस गए थे, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को लपेटना चाह रहे थे लेकिन कामयाब नहीं रहे। अच्छा ओवर घट रहा है ये गेंदबाज का, देखिए एक एंगल बनाता हुआ, कोण बनाता हुआ बॉल राउंड द विकेट आए और बॉल को ऑफ स्टंप के बाहर पिच करने के बाद जो ऑफ स्टंप के बाहर निकलवाना चाह रहे थे वो सब कुछ था इस बॉल में। फिलहाल रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति पर 31। 31 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4। एक बहुत ही बेहतरीन ओवर, सोने पे सुहागा ओवर, जहां मात्र 2 रन दिए तो साथ में एक विकेट भी लिया, और यहां पर 31 के योग पर ये 3 विकेटें गिरी हैं। 73 रन 36 गेंदों पर। अब चाहिए लगभग 12 रन प्रति ओवर की रफ्तार से, 12.17 रन प्रति ओवर की रफ्तार से ये रन बनाने होंगे यहां पर टीम को। अब देखना है, क्रिकेट में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, कुछ भी हो सकता है। कब यहां पे बल्लेबाजी वाली टीम गियर बदल दे, जो अमूमन इस पूरी उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 के प्रत्येक मैच में देखने को मिला है। कई बार लगता है कि यहाँ पे 40 रन बनने भी मुश्किल है और वहां पर 70, 80, 90 रन बन जाते हैं। कल पिथौरागढ़ की बड़ी धीमी शुरुआत थी शुरू के 2-3 ओवर में, लेकिन उसके बाद उन्होंने 99 रन बनाए। उसके बाद पीछा करते हुए नैनीताल टाइगर्स लग रहा था कि 60-70 रन बना पाएगी, लेकिन वो टीम भी पूरे 93 रन तक पहुंची थी। 6 रन से उन्होंने मुकाबला गंवाया। गेंदबाज ओवर द विकेट चले। अच्छा, हालांकि सबकी वो शरीर पे उन्होंने बॉल को किया, बॉडी लाइन बॉल कहते हैं इसे, और पुल के लिए गए थे, शॉर्ट आर्म पुल लगाना चाह रहे थे क्योंकि बॉटम एंड यहां पे खुल के नहीं गया उनका। ये देखिए रिप्ले में कितने करीब का बॉल था और सीधा शरीर से टकराया बॉल। फिलहाल कोई रन नहीं। प्रवीण है गेंदबाज, और अबू अब्बास अली इस समय स्ट्राइक पर, मनोज गुजर नौ स्ट्राइकिंग एंड पर। गेंदबाज ये क्या हुआ? पूरी ताकत, इतनी ताकत लगाई कि जब गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ तो वो असंतुलित होकर गिर पड़े। ऑफ स्टंप के बाहर ये देखिए बड़ी चतुराई से बॉल को धीमा कर दिया था और खींचा हुआ बॉल था। पहले ही कमिटमेंट थे, पूर्वानुमान के साथ बल्ला चलाया दरअसल उन्होंने कि बॉल ऊपर आएगा तो वो उसे लपेटे में लेंगे, लेकिन बॉल पड़ने के बाद ऊपर से निकला, बल्ला नीचे रहा और पूरी ताकत से घुमाया, असंतुलित होकर गिरे। लेकिन भाग्यशाली है 8 विकेट नहीं हुए, क्योंकि जो बल्लेबाज हैं स्टांस बड़ा पीछे ले रखा है उन्होंने, सीधा खेला वी शेप में मिड ऑफ में खड़े फील्डर की ओर अब्बास ने, और रन लिया। एक पहला रन आया ओवर से, रन गति पे फिलहाल कंट्रोल, काबू पाया हुआ है यहां पर टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स ने। वापस गेंदबाज, एक और डॉट बॉल। 32 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर मात्र
1 रन अब तक इस ओवर से आया है। 5वां ओवर चलता हुआ, गेंदबाज चले, ये शॉट अच्छा, बहुत देर बाद खामोशी को तोड़ता हुआ ये शॉट निकला, सीधा शॉट यहां पर बिल्कुल अंपायर के सिर के ऊपर से उछाल के खेला मनोज गुर्जर ने। झूम 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 यूपीएल की मंजीरें धूम। सीधा शॉट साइड स्क्रीन के आगे जाकर के बॉल गिरी, और यहां पर जिस तरीके से बल्लेबाज की पोजीशन थे, अमूमन बल्लेबाज क्रॉस के लिए जाते हैं, क्रॉस खेलने जाते हैं, लेकिन सीधा गए, बॉल की पिच पे सीधा बल्ला गया और पूरा डिस्टेंस तय कर गया उनका शॉट 6 रन के लिए। रन संख्या जा पहुंची 38। अंतिम बॉल होगी ओवर नंबर 5 की। वापस गेंदबाज, ये ऑफ स्टंप के शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल था, ऑन साइड पे पुल लगाना चाह रहे थे। एक बेहतरीन ओवर, मात्र 7 रन ओवर से आए, तो 5 ओवर की समाप्ति 38 रन। एक समय 3 ओवर में 29 रन थे, पिछले 2 ओवर से मात्र 9 रन आए हैं। वापसी कही जाएगी यहाँ पर पिथौरागढ़ पैंथर्स की। ये देखिए पिछले ओवर पिछला लगभग उसी प्रकार का बॉल डिलीवर्ड किया था यहाँ पर मनोज गुर्जर को, जो इस ओवर में बास को गेंदबाजी करी थी। बड़ी चतुराई से बॉल को स्लो करते हैं और छोटा रख देते हैं, और बल्लेबाज अपेक्षा करते हैं कि बॉल ऊपर आएगी, लेकिन ऊपर बॉल आई नहीं। 5 ओवर 38 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अभी भी जीत के लिए यहां से 65 रनों की और दूरी 66 रनों की और दूरी तय करनी है। गेंदबाज, ये बढ़िया स्विंग किया हवा में, 6 रन देके जाएगा। अच्छा जैसे देखा का बॉल गए और बल्ले से टकराई, शानदार छक्का। 44 जा पहुंची रन संख्या 6 रनों की मदद से। 44 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अभी भी यहां से पूरे 60 रनों की दरकार और रहती है। गेंदबाज, निखिल है गेंदबाज, निखिल सानन। ये डॉट बॉल रहा, एक बार फिर लेंथ बॉल था, खेलने का प्रयास किया था, कामयाब नहीं। विकेट कीपर के पास बॉल पहुंची बिना किसी रन के। चलते हुए गेंदबाज, ये बढ़िया बॉल राउंड द विकेट, एक अच्छा एंगल बॉल, गुड लेंथ का बॉल उछाल के साथ निकला। एक बार फिर खेलने का प्रयास किया था, कट लगाना चाह रहे थे, लेकिन एक बार फिर कामयाब नहीं। विकेट कीपर के पास बॉल पहुंची, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। जी हाँ, जब आपको लगता है कि यहाँ पे गेंदबाजी वाली टीम का उद्देश्य यह है कि बॉल को डॉट किया जाए, बजाय विकेट लेने के बल्लेबाज को करने दिया जाए, जैसे शुरू के। ये बहुत बाहर का बॉल, इस बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा हुआ। जैसे देखा, ये एक बाउंसर भी कॉल, शॉट ऑफ लेंथ का बॉल है। हालांकि बल्लेबाज ने प्रयास किया था दूर के बॉल को खेलने का, फिलहाल कामयाब नहीं। वापस तैयार गेंदबाज, यहां पर अच्छा शॉट। जैसे देखा, ये अंदर का बॉल है, बढ़िया फ्रंट फुट निकाला और सीधा बल्ला गया उनका, मिडिल किया बॉल को और बॉल गई 6 रन के लिए। बॉल और क्या बढ़िया बॉल, आंकड़ा भी पार होता हुआ 6ठे ओवर में। 51 लॉस ऑफ 3 विकेट ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। वापस गेंदबाज, इस समय चलते हुए ये ओवर थोड़ा अच्छा साबित होता हुआ। ये एक बार फिर बढ़िया कट शॉट, गैप में 4 रन मिलेंगे। फील्डर बॉल का पीछा कर रहे हैं, लेकिन रुकना मुश्किल है। काफी देर हवा में रहने के बाद स्वीपर कवर एरिया में बॉल निकली 4 रन के लिए। पिछले 2 ओवर में जो खामोशी छाई थी, 6 रन यहाँ पर, और ये तीसरा छक्का इस ओवर से आता हुआ। तो 57 जा पहुंची है रन संख्या, 19 रन। जी हाँ, यहां पे अभी अंपायर ने थोड़ा मैच को रोका और ये बाउंड्री चेक यहां पे होगी। अब देखना है कि
क्या यहाँ पर देखना ये 4 है या 6 है, अभी इंतजार रहेगा। यूपीएल की मची रे धूम। तो जी हाँ, अंपायर का इशारा 4 रन का हुआ, कुछ अंदर गिरी बॉल। तो रन संख्या 55। वापस गेंदबाज, ओह ये क्या, ये नो बॉल है जी हाँ, सिर से ऊपर का ये बॉल था। और ये लीजिए बल्लेबाज के पास लाइसेंस, इससे पहले एक बाउंसर क्योंकि वो डिलीवर कर चुके थे शोल्डर से ऊपर, अगर दूसरा बॉल जाता है तो नियम के अनुसार वो नो बॉल हो जाता है। और यहां पर बल्लेबाज के पास एक अच्छा, ये देखिए पिछला रिप्ले आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ इंच बॉल अंदर गिरी थी, बचे फ्री हिट बॉल पे 56 रन ओवर नंबर 6 की समाप्ति पर। तो अब यहां पर गेंदें शेष रहती है 24 और रन चाहिए यहां से 48, यानी कि 12 रन प्रति ओवर की रफ्तार से पिछले ओवर में 18 रन बटोर के एक अच्छी उम्मीद पैदा करती है। अब यहां पे ये देखना है आगे क्या कुछ होगा। टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स को चुनौती दे पाएगी इस टारगेट को चेज करके, ये तो वक्त बताएगा फिलहाल। और क्या क्या होगा आगे आने वाले ओवरों में वो बताने के लिए आएंगे मेरे साथी कमेंटेटर ललित चुफाल। लकी, आइए लकी। बिल्कुल मुकाबला अच्छा यहां पर अभी तक चलता हुआ, 56 रन बन चुके हैं, 3 विकेटें खोई हैं यहां पे। लेकिन इससे पहले वाले ओवर में, छठे ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, और जो कि एक 3 बढ़िया सिक्सेस देखने को मिले, और साथ ही एक नो बॉल भी देखने को मिला, और बहुत बेहतरीन 2 6 और 1 चौका देखने को मिला। तो मुकाबला रोमांचक यहां पर हो चुका है। बल्लेबाजी की बात करेंगे तो मनोज गुज्जर हैं और अब्बास अली 17 गेंदों पे 26 रन बनाए हैं, 5 पे 6 रन बना करके यहाँ पे मनोज गुज्जर यहाँ पे अभी भी अच्छा यहाँ पे करते हुए मजेदार मुकाबला। यहाँ पे 24 गेंदों पे 48 रनों की जरूरत है। यहाँ पे 12 के रिक्वायर्ड रन रेट से यहाँ पे बनाने होंगे रन, और ये बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पर सिग्नल अंपायर की तरफ से यहाँ पर हमें आता हुआ। तो अनुराग हैं अब इसे इनिंग का 7वां ओवर यहां पे लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा यहां पे उत्तराखंड के खिलाड़ियों के सपनों को पंख लगते हुए इस प्रतियोगिता के माध्यम से क्या लाजवाब मैचेज हो रहे हैं। बिल्कुल कोई मुकाबला यहां पर अभी तक फिलहाल एक तरफा यहां नहीं हुआ, हर गेंद पे कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर होता हुआ। अनुराग यहां पे, और ये विकेट मिलेगी यहां पे। जी हां, बहुत ही शानदार यहां पे पहली ही बॉल बड़ा शॉट यहां पर खेलना चाह रहे थे, इनसाइड आउट ये शॉट था। देखना होगा कभी भी यहां पे ये देखा जा रहा है कि कहीं बाउंड्री लाइन रो को टच तो नहीं किया कैच लेते वक्त, क्या संतुलन बनाए रखा ये देख रहे हैं अभी। तो मुकाबला रोमांचक यहां पे, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं। और चौथी विकेट यहां पे गिरती हुई, जी हां, पहली ही बॉल पर अनुराग यहां पे विकेट लेने में कामयाब रहे। तो ये बड़ी विकेट यहां पे, क्योंकि मनोज गुज्जर जो कि काफी आक्रामक रुख अपना सकते थे, किसी भी वक्त अपना गियर चेंज करने की काबिलियत रखते, देखिए कितना अच्छा संतुलन बनाया यहां पे, बिल्कुल बाउंड्री रोप के करीब यहां पे कैच किया, और बढ़िया कैच किया यहां पे। खिलाड़ी अच्छी फील्ड की गई यहां पे, और जिस तरह के कैचेस अगर आप ड्रॉप नहीं करते तो फिर मैच आपकी गिरफ्त में होता है। तो बढ़िया यहां पे अभी तक फिलहाल मैच अभी भी यहां पे विनिंग प्रिडिक्शन की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल बराबरी पे है, 50-50। तू अभी जीता नहीं और मैं भी हारा नहीं, ये विचार अभी भी बने हुए हैं। और मोहम्मद फहाद है नई बल्लेबाज, जो कि बागेश्वर बुल्स को मिडिल ऑर्डर में देखते हैं कि क्या ये जान दे पाते हैं, यहां पे किस तरह खेलते हैं। बहुत
का बड़ा शॉट, ये बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के आगे, ये लाजवाब गगन चुंबी सिक्सर ही गए यहाँ पे। और क्या देखिए बिल्कुल आगे बल्ले से यहाँ पर खेला और पूरी ताकत झोंक दी यहाँ पे और सीधा जाकर ये उत्तराखंड प्रो लीग सिक्सर। 62 रन बन चुके हैं। इसके साथ ही यहां पे भी घुमाने की कोशिश बल्ले को और अच्छी वापसी यहां पे अनुराग की। लेफ्ट हैंड के अच्छे गेंदबाज हैं पिथौरागढ़ पैंथर्स के। मुकाबला बहुत ही बेहतरीन यहां पे उत्तराखंड प्रो लीग की अगर बात करेंगे, जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं कि 21 गेंदों पर 42 रनों की जरूरत अभी है और 6 विकेटें अभी हाथ में हैं। अब्बास अच्छी पारी खेल रहे हैं। मोहम्मद फहाद ने भी आते ही अपने हाथ खोले यहां पे और वाकई बात को बिल्कुल सही साबित किया है। कहते हैं ना कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर ही चलकर मिलेंगे साए बाहर के। यहां पर वापसी की है, एक तेरी और एक मेरी, ये मिस हुए और सीधा जाकर लगी है लेग स्टंप पे और क्लीन बोल्ड 5वीं विकेट यहां पे गिरती हुई। यूपीएल की मचिरे धूम, बिल्कुल यूपीएल की मचीरे धूम। और ये जो यूपीएल की धूम है, ये वाकई इन खिलाड़ियों के हुनर ने यहां पे इस पे 4 चांद लगा दिए हैं। पहली बॉल पर 6, दूसरी डॉट बॉल और उसके बाद बारी थी अनुराग की। और ये देखिए लेग स्टंप को कितनी शानदार बॉल ये थी, देखिए बिल्कुल मौका नहीं दिया। यहां पे खेलना चाह रहे थे वो ऑन साइड पे और ये मिस हुई उनकी और यू मिस आई हिट, क्लीन बोल, काफी अच्छा। इसरार है नए बल्लेबाज, इसरार और आउट हुए फहाद, जो कि जानते थे कि तेज पारी खेलनी होगी तो फहाद पूरी तरीके से बड़े शॉट के लिए जाने चाह रहे थे थोड़ा सा और घुटना टेक शॉट ये था। अगर बल्ले पर आती तो ये जाती सीधे 6 रनों के लिए, लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी की है वापसी की ओवर में। तो इस ओवर में 2 विकेटें ले चुके हैं अनुराग। तो अभी पिथौरागढ़ पैंथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो ये ओवर बहुत अच्छा गुजरता हुआ, क्योंकि जहां पे हम देख रहे थे कि अच्छी जोड़ी यहां पे मैदान पे थी, पहली गेंद पे यहां पे आउट करने में कामयाब रहे अनुराग और फिर 6 लगा और फिर उसके बाद जो लाजवाब वापसी यहां पे की है अनुराग ने, वो देखने लायक था। इसरार आए हैं और यहां पे भी अपील और यहां पर भी उंगली ऊपर की है और आउट हो गए हैं। 6ठी विकेट यहां पर यूपीएल की मचिरे धूम, लाजवाब गेंदबाजी यहां पे। ओवर की 3री विकेट ये गिरी है और 6ठी विकेट गिर चुकी। ये देखिए यहां पे बिल्कुल विकेटों के आगे पाए गए यहां पे और आउट होकर पैवेलियन लौटते हुए इसरार बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए। पहली ही गेंद पे गोल्डन डक यहां पे, लेकिन तारीफ ये करनी होगी खिलाड़ी अनुराग की कि जो कमाल की गेंदबाजी यहां पे कर रहे हैं। जब भी गेंदबाज को बड़े शॉट छक्के लगते हैं तो उसके बाद जो वापसी करने की कोशिश होती है, ये दर्शाता है कि कितना मानसिक संतुलन है, कितना मानसिक रूप से सक्षम है और दृढ़ है। तो वादा है उनका कि मैं अपनी टीम के लिए बहुत बेहतर करूंगा, तो वही यहां पर करते हुए 3 विकेटें यहां पे ले चुके हैं अनुराग। तो अनुराग ऑन ए हैट्रिक, क्या हो रहा है ये बहुत बढ़िया अलंकार। देखिए 2 हैट्रिक लग चुकी है और कई बार मौके आ चुके हैं कि 2 विकेटें लगातार 2 गेंदों पे लिए है। क्या ये 3री हैट्रिक होगी उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 की? तो नए बल्लेबाज मैदान पर हैं देवेंद्र है नए और ये भी बढ़िया, बहुत शानदार गेंद यहां पे, बहुत ही बढ़िया उछाल लेती हुई चकमा स्पीड से बीट किया है यहां पे अनुराग ने बल्लेबाज देवेंद्र को। और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन और 6 विकेटें खोई हैं यहां पे। और इस ओवर का बहुत महत्व रहेगा अगर पिथौरागढ़ पैंथर कुछ अच्छा कुछ बेहतर रिजल्ट निकालती है। अनुराग के इस ओवर ने पूरी तरीके से मैच को 70-30 के रेशियो में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इस ओवर के पहले तक होता 50-50 का प्रेडिक्शन। तो लाजवाब यहां पे, माना कि तू घटा है पर इतना ना बरस और मैं भी दरिया हूं, किनारे से निकल जाऊंगा, ये यहां पर दिखाते हुए वॉलीबॉल
क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, हर तरह के खेल का ये इंडोर स्टेडियम है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ये वेन्यू देहरादून का, और बिल्कुल बढ़िया लोकेशन यहाँ पे चारों तरफ, और उतना ही अच्छा मुकाबला 8वां ओवर यहाँ पे चलता हुआ। अब्बास अली यहाँ पे एकमात्र बल्लेबाज, और एकमात्र बल्लेबाज वो जो 26 रन बनाकर खेल रहे थे पहली ही गेंद पे। यहाँ पे प्रवीण कुमार ने उन्हें भी आउट करके 7वां विकेट लेने में रहे हैं कामयाब। बाहर को आती हुई गेंद थी, ये खेलने की कोशिश की, बैट का फ्लो उतना अच्छा नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा जो उनका इंटेंस था वो बड़े शॉट के लिए नहीं गए, बल्कि उसको प्लेस करना चाह रहे थे हल्के हाथों में, और बहुत ही अच्छा विकेट कीपर का ये कैच, और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। पिछले ओवर में देखा पहली गेंद पे विकेट, यहां पर भी पहली गेंद पे विकेट लेने में कामयाब प्रवीण श्रीखंडे। इस बार गेंदबाज है, पहले ओवर में 7 रन दिए, दूसरे ओवर की शुरुआत में ही एक विकेट ले लिया। और अब नए बल्लेबाज मैदान पर यहाँ पे गौरव है, नए बल्लेबाज जो कि जाएंगे, और मुश्किल हालात हैं यहाँ पे बागेश्वर बुल्स के लिए। आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो रोमांचक मुकाबला। और अगर आप में काबिलियत है तो आप अंधेरे में चमको, उजाले में आकर के तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। तो बागेश्वर बुल्स का कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसमें काबिलियत अपने आप को दर्शाता है यहाँ पे। अब थोड़ा सा जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो अब बढ़ चुका है। रिक्वायर्ड रन रेट 14.82 के रिक्वायर्ड रन रेट से यहाँ पे बनाना होगा रन बागेश्वर बुल्स को अगर जीतना है तो। गौरव जोशी यहाँ पे पहली गेंद, यहाँ पे बढ़िया गेंद, ये भी अच्छा यहाँ पे एक इम्तिहान लिया है गौरव का, और लेग बाई का सिग्नल यहां पे। तो 63 रनों के स्कोर पर पहुंच चुकी है टीम बागेश्वर बुल्स। मैं एक बार फिर सभी जो हमारे फ्रेंचाइजी ओनर हैं उनका धन्यवाद अदा करूंगा। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में 12 टीमों के जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उत्तराखंड की टेनिस क्रिकेट को एक अलग मुकाम देने के लिए आपकी कोशिशें, और आपकी कोशिशों को यहां पर देखिए क्या जबरदस्त, बिल्कुल विकेट टू विकेट यहां पर गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट, ये सीधे क्लीन बोल्ड, कमाल की गेंदबाजी यहां पे। पिछले ओवर में भी और इस ओवर में भी 2 विकेट, 8 विकेटें यहां पर गिर चुकी है बागेश्वर बुल्स की। अगर बात करेंगे तो देवेंद्र कुमार यहां पे कुछ नहीं कर पाए, डक, गोल्डन डक 2 गेंदों पे 0 बनाया। ये देखिए बल्ला घुमाने की कोशिश थी, पैरों के बीच से निकली बॉल ऐसा लगा, और सीधे जाकर टकराई विकेटों से। और एक और बढ़िया गेंद, बिल्कुल शानदार वापसी में कहूंगा पिथौरागढ़ पैंथर्स। अगर बात करेंगे छठे ओवर तक ऐसा लग रहा था एक दफा की बागेश्वर बुल्स मैच में बनी हुई है और अच्छा रिजल्ट बागेश्वर बुल्स के लिए निकल सकता, लेकिन 7वां ओवर जो था वो लाजवाब, और उसके बाद इस ओवर में भी 2 विकेटें ली है, मात्र 1 रन अभी दिया है। तो ये बढ़िया अच्छा कोशिश यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के कई ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी जो कि गांव खेत खलिहान में खेले हुए, और क्या गजब की क्रिकेट यहां पे देखने को मिल रही है। वीरेंद्र है नई बल्लेबाज यहां पे, पहली गेंद यहां पे, और पहला बॉल बहुत ही शानदार बॉल था, ये बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका यहां पर नहीं दिया है पिथौरागढ़ पैंथर्स के गेंदबाज ने। अब 14 गेंदों पे यहां पे 42 रनों की जरूरत है। सॉरी माफ कीजिएगा, 14 गेंदों पे 41 रनों की जरूरत यहां पे। ये भी अच्छा बॉल यहां पे प्रवीण का, प्रवीण श्रीखंडे यहां पे इस ओवर में देखिए किस तरह की गेंदबाजी यहां पे कर रहे हैं। अभी तक मात्र अगर बात करेंगे तो बल्ले से एक भी रन यहां नहीं निकला है। अलंकार, ये एक काबिल तारीफ बात है, क्या गजब की है। कहते हैं कि कोहिनूर हीरा जहां भी हो चमकता जरूर है, छूने को उसको दिल भी मचलता जरूर है, बादल की हैसियत भी नहीं कि वो सूरज को ढक ले, और सूरज है आसमान में तो चमकता जरूर है। जी हां, बहुत ही शानदार गेंद यहां पे, एक और क्लीन बॉल यहां पे, एक और विकेट मिलती हुई, और 9वीं विकेट मिलती हुई यहां पे बागेश्वर बुल्स की। हैट्रिक यहां पे मैं कहूंगा, ओवर हैट्रिक तो हो गई है, 3 विकेटें यहां पे भी। तो
8 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन और 9 विकेटों के नुकसान पे, और मेडन ओवर था ये प्लस 3 विकेट। ये काबिलियत को दर्शाता है। मैं कह रहा था कि जिनमें काबिलियत है वो अंधेरे में चमकते हैं, तो मौका भी था और 2 ओवर्स ने पूरी तस्वीर बदल दी। यहां पे ये देखिए कितना शानदार बॉल था ये, यहां बल्ला घुमाने की कोशिश की, बिल्कुल बढ़िया विकेट टू विकेट, और ये देखिए फुल लेंथ बॉल यहां पे सीधा जाकर लगी मिडिल स्टंप पे। क्या खूबसूरत नजारा रहता है ये देखने में लगता है, और इतनी ज्यादा कोशिशें, और इस तरह के गेंदबाज प्रवीण श्रीखंडे की तरह गेंदबाज एक दिन में नहीं बनते हैं। ये होती है, कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती है अलंकार राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। और पूछा जब पंछी से कि कैसे बना आशियाना, तो बोलती है भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। और ये आउट। तो इसी के साथ यहां पर बागेश्वर बुल्स ऑल आउट यहां पर होती हुई, और पिथौरागढ़ पैंथर्स की टीम ने वाह तमाम मुकाबले को अपने नाम किया और अपनी बैक टू बैक की टीम और में ही यहां पर देखिए पैंथर्स की टीम वो इस टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार में से एक हो चुकी है। तो मुझे फ्रेंचाइजी ओनर पिथौरागढ़ पैंथर्स के त्रिलोक कन्याल जो कि पूरी टीम से काफी खुश हूं। मेंटोर जो है वहां नितिन चौहान जो मेंटोर हैं टीम के, और उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट के नाम से यूट्यूब पर अपना बढ़िया सा प्रमोशन कर रहे हैं उत्तराखंड क्रिकेट का। तो बहुत अच्छी टीम यहां पर बनाई है पिथौरागढ़ पैंथर्स की, और कल के मैच भी बहुत अच्छा यहां पर उन्होंने कमबैक किया था आखिरी ओवर्स में, और इस मैच में भी उन्होंने लगातार 7वें और 8वें ओवर में पूरे मैच की तस्वीर को बदल दिया यहां। और हम देखेंगे राजेश जो कि अच्छे बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी की, 62 रन बनाए उन्होंने। धर्मेंद्र खोलिया ने 45 रनों की बढ़िया पारी खेली, यहां पर शुभम ने 1 रन बनाया। और जहां हम बात करेंगे बागेश्वर बुल्स के, तो बागेश्वर बुल्स की टीम में प्रवीण श्रीखंडे, अब्बास अली बनाए 26 रन, सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए। बाकी कोई भी खिलाड़ी इतना अच्छा खेल नहीं पाया वहां, और काफी खिलाड़ी गोल्डन डक पे गए। और बात करेंगे प्रवीण श्रीखंडे की, तो प्रवीण श्रीखंडे 3 विकेट लिए 7 रन देकर के, और वहीं अनुराग ने 3 विकेटें ली और राजेश 2 विकेटें ली, आकाश चौहान 1 विकेट ली। तो मुकाबला रोमांचक, और अगला मुकाबला जो होगा यहाँ पे वो है बागेश्वर बुल्स और नैनीताल टाइगर्स के बीच। मुकाबले के लिए जो टीमें हैं, उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 है उनके लिए सुनहरा मौका। खेले जो खेत खलिहान में। अपने प्लेइंग 11 यहां पर